जो हैवी नंबर्स और बिग मनी की भी बात होती है मैक्सिमम वो रियल एस्टेट में मानी जाती है। उसमें क्या क्या चीज़ें कवर हो जाती हैं? 85% of the wealth of the world is in real estate. 85% when we talk about the real estate scenario in India versus in UAE और दुबई, सबसे मेजर डिफरेंस दोनों कंट्रीज की रियल एस्टेट मार्केट में क्या है? वहाँ पर ना गवर्नमेंट लिंक प्लांट रहता है, प्रॉपर्टी लेने के लिए या घर लेने के लिए क्या चीज़ें देखनी चाहिए? तो यू शुड गो फॉर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। मतलब कई बार होता है ना कि हमें ज़मीन लेनी है बस, तो वो क्या थॉट प्रोसेस के साथ लेनी चाहिए? एक ना लॉर्ड वर्ड है, लॉर्ड वर्ड सिर्फ दो चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है, भगवान के साथ और लैंडलॉर्ड। हाउ हैज दिस टर्म चेंज्ड योर लाइफ? कभी सोचा नहीं था यार इन्फ्लुएंसर बनेंगे और वो भी टॉप मोस्ट इन इंडिया बन जाएंगे। तो व्हाट इज द राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट? किसी अच्छे डीलर या जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होते हैं उनके पास जरूर रहिए। एग्जैक्टली जब आप बेचने जाएंगे तब आपको असली भाव पता चलेगा। Hi Anshul. Hi, how are you? I'm good yaar. Welcome to the Deep Root Talks. Thanks a lot for calling me on your platform. नहीं, it's a pleasure यार। हम पड़ोसी हैं, बस मिल नहीं पा रहे थे। सही बात है। तो ये जो बहुत कुछ है बात करने को, पर संजय आटा हम नहीं भूल सकते। संजय आटा हमें याद है इन सेक्टर 44 वेयर वी ग्रू अप, तो वहाँ पे वही सचदेवा की दुकान पे मिलता था। तो अब संजय आटा हो गया आशीर्वाद आटा, और जो लोकल चक्की का जैसे हम कहते थे। तो ये क्या बंदा, मैं सोचता ही नहीं कि एक फ्लोर मिल वाला ब्लॉगिंग करेगा फिर उसके बाद रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर बनेगा। ये क्या टर्न अराउंड है? बहुत पैशन होना चाहिए किसी चीज़ को ग्रो करने के लिए। तो मैंने पैशन वर्क किया ब्लॉगिंग के अंदर, तो ब्लॉगिंग वर्कड फॉर मी। तो इस टाइम पे मेरी पेरेंटिंग वेबसाइट है buddingstar.com, राइट नाउ 10 टॉप मोस्ट पेरेंटिंग वेबसाइट्स में से आती है। Recently, one of the big newspaper asked us to sell it off to them, but we didn't. There was some technical issues in that. उसके बाद I started blogging. तो ब्लॉगिंग से कीवर्ड की गेम मुझे समझ आई, और जो आपने संजय आटा बोला, इट्स फ्रॉम लास्ट 45 ईयर्स मेरे फादर ने स्टार्ट किया था ये प्लांट, और राइट नाउ चंडीगढ़ और मोहाली में इट्स अ ब्रांड नेम फॉर लोकल पीपल, कि पीपल वांट कि यार जो लोकल आटा होगा संजय आटा इज़ द बेस्ट, है ना। तो पीपल हैव दिस थिंग्स। और अगर जो मैं कहीं कहूँ कि यूट्यूब की जर्नी भी मैंने कहीं ना कहीं आटे से स्टार्ट की थी। मैंने यूट्यूब चैनल तो बना लिया 2019 में। फर्स्ट वीडियो मेरा अक्टूबर 2019 में था। उधर मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने सोचा यार यूट्यूब पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कीवर्ड का गेम समझ आ गया था। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने आटा चक्की की वीडियोस बनानी शुरू करी कि आटा चक्की कैसे सेटअप करते हैं, कि उसकी प्रॉपर नॉलेज, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर था। प्रॉपर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, मतलब इट गॉट वायरल। विद इन 1 month आई गॉट 4000 आवर्स कम्प्लीटेड। और 1 month? हाँ, 1 month में 4000 आवर्स कम्प्लीटेड एंड 1000 सब्सक्राइबर्स। इट गॉट मोनिटाइज्ड विद इन 1 month ओनली। और मुझे समझ आया कि बहुत ट्रैफिक है भाई यूट्यूब के ऊपर, बहुत ट्रैफिक है। आप गेम स्टार्ट कीजिए, इट विल प्ले अ गुड रोल। तो फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर आटा चक्की सेटिंग की वीडियोस डाली एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। इट गॉट वायरल। मुझे पता लगा रात को 3 बजे भी 1000 लोग देख रहे हैं सऊदी में। मैं समझ नहीं पा रहा था व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मतलब इतना ट्रैफिक और इतना, क्योंकि ब्लॉगिंग में ट्रैफिक था अराउंड 1000 पर डे का, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक वॉज इन ह्यूज क्वान्टिटी। तो मैंने सोचा कि यार लेट्स डू इट। लेकिन वो हो गया कि आटा चक्की करते करते ना मेरी वीडियोस ख़त्म हो गई, तो व्हाट शुड आई स्टार्ट। तो फिर किसी ने बोला यार यू आर डूइंग प्रमोशंस फॉर किड्स, तो आप रियल एस्टेट स्टार्ट कीजिए। रियल एस्टेट, इफ़ यू थिंक अबाउट न्यूज़पेपर में आप देखिए ऑल पेजेस आर कवर्ड विद रियल एस्टेट एड्स। तो ये कौन था ये जिसने आपको सजेस्ट किया? ही इज़ वन माई फ्रेंड, जो मेरा इंजीनियरिंग में फ्रेंड था, सिविल इंजीनियर था। तो ही इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट हेड इफ वन ऑफ द बिग कंपनीज इन मोहाली ओनली। तो उसने बोला कि भाई ऐसे कर स्टार्ट, तो मैंने यार यस इट्स गुड। तो फिर मैंने वीडियोस बनानी शुरू की ऑन हाउसेस। तो अभी भी जैसे एक मेरा वीडियो है 100 गज होम डिज़ाइन, कि 100 गज में कैसे आप एक घर बना सकते हैं बहुत सुंदर। उसमें आप 10 मिलियन व्यूज़ हैं।
10 मिलियन व्यूज। हाँ अभी भी, एंड डेली अभी भी 20,000 व्यूज उसके ऊपर आते हैं। आपने एक्चुअली क्या है कि मासेस को भी टारगेट target किया। एंड जो आप बात बता रहे हैं कि ब्लॉगिंग तो आप कर रहे थे, बट जब आप यूट्यूब पे गए तो एकदम में ह्यूमंगस फ्लो था। Yeah. तो क्या आपको लगता है कि व्यूअर्स आर मोर देन रीडर्स इन आवर कंट्री स्पेशली? डेफिनेटली एक शिफ्ट आया बॉस, मतलब आफ्टर पेंडेमिक ऑल्सो या अर्लियर ऑल्सो। अगर जो आपने कोई फर्स्ट एड का वीडियो डालना है तो आज की डेट में अगर जो कोई बंदा एजुकेटेड नहीं है तो वो सिंपल स्पीकर से डाल सकता है कि सर मुझे फर्स्ट एड का वीडियो दिखा दीजिए। वो फर्स्ट एड का वीडियो आ जाएगा, उसमें वो वीडियो चल रहा है, उसमें हिंदी में वो बता रहा है कि ऐसे फर्स्ट एड करना है। तो इट इज़ ईजी फॉर एनीवन। और अगर जो आजकल रीडर बुक्स के बहुत सारे पेजेस आ गए हैं या यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं जहाँ पर आपको बुक को एक रीड करके बता दिया जाता है, क्योंकि पीपल डोंट वांट टू इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते। लेकिन बट आई थिंक इट इज़ वेरी बैड, क्योंकि जब आप एक बुक रीड कर रहे हैं आप इमेजिनेशन में जाते हैं, आप सोचते हैं, तभी आपका माइंड फ्रेश होता है। बट इट इज़ बैड फॉर द यंग गाइज एंड ऑल। सो वी कम फ्रॉम अ सिमिलर एरा। तो आप मुझसे 1 साल ही सीनियर हैं स्कूल में। तो वी हैव सीन द ट्रांजिशन हैपनिंग। ट्रांजिशन उस हिसाब से देखा है कि हैविंग नो फोन्स, नो टेक्नोलॉजी, टू हैविंग 3310, फिर 6800 फ़ोन भी आया था। फिर उसके बाद आते आते जब आईफोन आया तो चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई। आई स्टिल रिमेंबर व्हाट्सएप केम इन अराउंड आई थिंक 2009 और 2009 yes. हाँ 2009 में आया। तो चीज़ें बहुत चेंज हुई, पर पिछले 5-6 साल में द चेंज हैज़ बीन मैसिव। डेफिनेटली। और अब एआई के बाद तो और नेक्स्ट लेवल। Yes, yes. एंड ये जो शब्द इन्फ्लुएंसर है ये भी कोविड के बाद ज़्यादा फेमस हुआ, आफ्टर पेंडेमिक ओनली, यस। आफ्टर पेंडेमिक। तो हाउ हैज़ दिस टर्म चेंज्ड योर लाइफ? सी बिफोर 10 years बैक, अगर जो हम इंजीनियरिंग की टाइम पॉइंट बात करें, कभी सोचा नहीं था यार इन्फ्लुएंसर बनेंगे और वो भी टॉप मोस्ट इन इंडिया बन जाएंगे। और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग टाइम के हैं, कोई यूएस बैठा है, कोई यूके बैठा है, वो फ़ोन करते हैं एक्चुअली यार तू ही है ठीक है ना, कि तू ही है वो। मैं कहा हाँ मैं ही हूँ भाई तो उनको लगता है यार, मतलब इन्फ्लुएंसर कभी सोचा ही नहीं था। लास्ट 5 years में आप ये देखिए ना, ये चीज़ें कितनी टर्न अराउंड हुई हैं। 2015 में हमने स्टार्टअप वर्ड ही नहीं सुना था, ठीक है। अब स्टार्टअप की दुनिया आई। देन आफ्टर मेरे हिसाब से जब जियो ने जो पैकेजेस लॉन्च किए उसमें 2018 में वी वर लाइक पीपल वर वाचिंग बिग वीडियोस, है ना। आप एक घंटा वीडियोस ही देख रहे हैं। लेकिन राइट नाउ आफ्टर पेंडेमिक आप देखिए लोगों का रिटेंशन टाइम कितना कम होता जा रहा है। पहले बिग वीडियोस से हमने शॉर्ट्स पर आ गए हैं। शॉर्ट्स में भी आपको स्टार्टिंग का हुक 3 सेकंड का क्या हुक रखना है कि वो बंदा उधर टिक जाए और उस वीडियो को पूरा देख ले। ऑडियंस रिटेंशन टाइम कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो येस वी हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। और फ्यूचर में जैसे आपने बोला एआई विल चेंज एवरीथिंग। मेरे हिसाब से जो डीप फेक आ रहे हैं या ऐसी चीज़ें आ रही हैं, वो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होने वाले हैं। और जो हमारी ऑडियंस देख रही हैं, जो जेनजी देख रहे हैं, दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन एआई कि एआई में कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। उनके ऊपर रग्ड हो जाइए। ज़रूरी नहीं अभी आपको उसकी जॉब मिलेगी, लेकिन 2028 तक आप यू शुड बी इन दैट एरा कि आपको सब कुछ आना चाहिए। जैसे हम कहते हैं सब कुछ आना चाहिए, तो वो सब कुछ में क्या होना चाहिए? मतलब लाइक अगर जो एग्जाम्पल की बात बताऊं, अगर जो आज की डेट में आप किसी कंपनी को बोले भैया मुझे एक चॉकलेट का शूट करना है, ठीक है, चॉकलेट का शूट करना है जिसमें एक बेबी होगा, एक फादर होगा, एक मदर होगी, ठीक है, उस चॉकलेट को दिखाया जाएगा। तो इतना बड़ा एक स्टूडियो सेटअप लिया जाएगा, उसमें मदर आएगी, फादर आएगा, ठीक है, उसके अंदर बच्चा आएगा, फिर वो चॉकलेट को दिखाया जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर सेटअप में आप देखिए कितना पैसा लगेगा। लेकिन अगर जो वो एआई के थ्रू उस बंदे को इतनी अच्छी कमांड देनी आती है ना, वो विद इन 3 या 15 मिनट्स में वो उस जो कंपनी को चाहिए वो इमेज बन जाएगा। जो पूरे 1 दिन का या 2 दिन का शूट होना था, हाँ, वो सिर्फ 15 मिनट्स में बन जाएगा। तो वो इमेज बनाना आना चाहिए, उस लेवल पर आपको पहुंचना चाहिए। आप बना तो रहे हैं इमेजेस, लेकिन यू शुड बी इन सो गुड इन प्रॉम्प्टिंग कि आप उस इमेज तक पहुंच पाएँ। जैसा आपका मैनेजर बोल रहा है या ओनर बोल रहा है मुझे यार ये इमेजेस चाहिए, तो उस तरीके की आपको वो प्रैक्टिस से आती है बॉस, ऐसे नहीं आएगी ना। वो प्रैक्टिस से आप करोगे तब जाकर आएगी। तो वो जो इनिशियल प्रैक्टिसेस हैं, यू शुड कीप ऑन डूइंग दिस थिंग्स।
और आप ये देखिए जॉब कट कितना होगा, पहले मदर ने भी आना था, फादर ने भी आना था, उस बच्चे ने भी आना था, मॉडल्स, फिर वो फोटोग्राफर, फिर वो जो एक तरह से आपके लिए स्टूडियो, वो सब कुछ ही चेंज हो गया ना, वो जॉब कट से ही आएंगी। सही बात है। जब चीज़ें आसान हो जाती हैं, जब टेक ड्रिवन हो जाता है, तो सबसे पहले जो होता है वो ले ऑफ्स होते हैं, क्योंकि जितना भी ऑपरेटिव काम होता है, जो बेसिक ऑपरेशनल काम है, वो अगर मशीन ने सारा देख लिया या टेक ने सारा देख लिया तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। एंड वही इवॉल्व करना फिर इम्पोर्टेंट है एज पर द टेक। अब हम आते हैं रियल एस्टेट पे। इट इज़ द रियल थिंग, और ये हमेशा रियल मानी जाती है। और जो हैवी नंबर्स और बिग मनी की भी बात होती है मैक्सिमम, वो रियल एस्टेट में मानी जाती है, और आप उसी के इन्फ्लुएंसर हो। एंड वो भी मतलब वन ऑफ द टॉप वंस इन इंडिया। सो व्हेन यू कॉल योरसेल्फ एज अ रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर, तो उसमें क्या क्या चीज़ें कवर हो जाती हैं, और क्या चीज़ें कवर नहीं होती जो लोगों को लगता है कि होती होंगी? देखिए बस ऐसे है कि जो आपने बोला ना कि रियल एस्टेट ऑलवेज वर्क्स और आपके माइंड में रहता है। देखिए हर बंदा ना आज की डेट में एक प्रॉपर्टी ओनर भी है और साथ में वो डीलर भी है, ठीक है। अगर जो आपकी मदर होंगी ना, तो उनको भी पता होगा बेटे ये वाला घर ना मेरा आज 5 CR का हो गया, ठीक है, क्योंकि दे गो टू गुरुद्वारा, मंदिर, वहाँ पर बात होती है वो कोठी इतने की बिकी है ना, तो वो आपके माइंड में हमेशा रहती है। सेकंड, 85% ऑफ द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज इन रियल एस्टेट। 85% ऑफ द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, ये जो हम बाकी बात करते हैं, 50 इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो करेंसी, सब कुछ है, वो 15% है ओनली। 85% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ इज इन रियल एस्टेट ओनली। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि दिस इज न्यूज़ फॉर मी, मेरे को इतना नहीं आइडिया था कि 85% होगा। हाँ, इस धरती पे सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट धरती ही है। अब तो पानी पे भी धरती आ रही है। पानी में भी धरती आ रही है, पाइमा लैंड ऑल्सो, है ना। तो रियल एस्टेट ऑलवेज आपके दिमाग में हमेशा, आपके दादाजी ने बोला बेटे ये मुझे प्लॉट 20,000 रुपीज़ का मिल रहा था। कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि 20,000 में, उन्होंने ये नहीं बोला होगा कि 20,000 में मुझे 1 किलो सोना मिल रहा था। उन्होंने बोला था पापा बेटे ये मुझे प्लॉट 20,000 में मिल रहा था। तो आप भी दादाजी को गाली देते होंगे, लिया क्यों नहीं भाई? आज वो 10 करोड़ रुपए का है। सही बात है। आप ये कहानियां क्यों बता रहे, अब ले लेते क्योंकि रियल एस्टेट दिखता है। हाँ, देखिए रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसिंग, आपने जो बोला रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसिंग, जब दिमाग में आया, लोगों ने मुझे पैसा देना शुरू किया फॉर 1 रील कि सर आप आइए हमारे प्रोजेक्ट को, आप शूट कीजिए और आप पैसा लेके जाइए। तो इफ़ समबडी इज़ गिविंग माई एंकरिंग के लिए पैसा और मेरे पेज पर वो आना चाहता है, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पर आना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू प्रमोट हिज प्रॉपर्टी। तो मैं रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर बन गया उधर ही, जब किसी ने मुझे पैसे देना शुरू किया तो आई एम एन इन्फ्लुएंसर। फिर जब आप यू कीप ऑन वर्किंग ऑन द थिंग्स, है ना, तो क्या होता है कि रियल एस्टेट एज वेल एज इंटीरियर्स कम अलॉन्ग। अगर जो आप एक रियल एस्टेट को शो कर रहे हैं तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि यार ये टेबल जो पड़ा है ये वुड का टेबल है, इसके ऊपर ने ऑनेक्स की पॉलिशिंग कर रखी है या फिर प्यू की पॉलिशिंग कर रखी है, या फिर ये जो फैब्रिक है ट्वीड है क्या है, यू हैव टू स्टडी दैट मटेरियल, है ना। तो क्या होता है कि जब मैंने रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसिंग शुरू करी तो पीपल वर थिंकिंग कि आई एम एन आर्किटेक्ट या मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, क्योंकि मैं नए नए कंसेप्ट बताता था कि भाई ये लिफ्ट आ रही है, ये वैक्यूम से चलती है, इसमें आपको जो सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं या सेफ्टी जो सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं आपको नहीं लेने पड़ेंगे। तो अब इन डेप्थ स्टडी करके बताते थे। तो कंपनीज लाइक फॉर पेंट्स की कंपनी, प्लाईवुड्स की कंपनीज, कारपेट की कंपनी, लाइट्स, फैंस, सब की कंपनीज मुझे फॉलो करने लगी और दे स्टार्ट की यार ये रील बना दीजिए। अच्छा, तो वो आपके स्पॉन्सर्ड हो गए। तो वो उस तरीके से इट कीप ऑन वर्किंग। मतलब वो था कि कभी सोचा नहीं थी कि आई स्टार्टेड एज अ, मतलब वही बोला कि ब्लॉगिंग में स्टार्ट किया था और अब जर्नी कुछ और हो गई है। अब आई वर्कड मतलब दुबई में गया मैं शूटिंग करने, किसी कंपनी ने मुझे लाया था कि आप शूट कीजिए, प्रमोशंस कीजिए, उधर से लीड जनरेट कीजिए। तो इट वाज नॉट डिसाइडेड, डेस्टिनी थी, वो ले गई आई थिंक। तो आपका धरती के साथ ही डेस्टिनी थी जुड़ी और वही चलता गया। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी के लिए रील बनाई, बाद में पता चला ये तो फ्रॉड है,
तो नहीं, डेफिनेटली क्या होता है कि जब आप किसी के लिए, किसी कंपनी बिग नेम्स के लिए रील बनाते हैं तो पीपल कमेंट्स कि सर आप इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, डोंट कोलैब विद दिस गाय, और ये फ्रॉड हैं। क्योंकि देखो आज की डेट में कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है, ठीक है ना। कोई भी मतलब हर एक फील्ड में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो बुरे की डेफिनेशन ज़्यादा और वो नेगेटिविटी फैलती जल्दी है। तो वो है कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन वी कांट थिंक अबाउट, क्योंकि अब कोई हैदराबाद की कंपनी मुझे बोलेगी सर आप यहीं पर बैठ के एक रील बना दीजिए, यू शुड, आप हमें आपका सिर्फ फेस चाहिए, आप सिर्फ ये चीज़ें आप बोल दीजिए तो वी आर गिविंग यू द मनी। अब आई कांट ऑलवेज वेरीफाई कि यार वो दूसरा बंदा कौन है। करते हैं हम लोग, लेकिन अगर जो लोकल करता हूँ तो लाइक आई एम स्टेइंग इन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में आई कैन थिंक अबाउट कि यार ये इसके साथ काम करना है नहीं करना। लेकिन अगर जो कोई हैदराबाद या मुंबई की कंपनी है, आई कांट ऑलवेज वेरीफाई द थिंग्स। अभी भी इसमें फिल्टर प्रॉपर नहीं है। तो जैसे यू हैव डन वर्क विद डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी एंड मिस्टर रिजवान साजन, हुआ बिग नेम्स। ये रियल एस्टेट में एक तो दुबई में और एक इंडिया में बहुत बड़े नाम हैं। तो जब हम बात करते हैं तो जैसे जेन्युइन प्लेयर्स भी हैं, हर लाइन में होते हैं, जेन्युइन भी होते हैं, इनजेन्युइन भी होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट लोगों को डाउट पहले हो जाता है। एंड व्हाट इज द रीज़न कि लोगों को डाउट रहता है, और खासकर इंडिया में, कि ये प्रॉपर्टी सही होगी नहीं होगी, क्योंकि देयर हैव बीन केसेस के एक ही प्रॉपर्टी के 2-2 3-3 रजिस्ट्रीज भी लोगों ने कराई हैं। तो व्हाट इज दैट रीज़न कि रियल एस्टेट अभी भी पूरी तरह इंडिया में स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाया, या पूरी तरह अभी तक कह सकते हैं कि 100% ट्रस्ट वाला नहीं हो पाया अभी तक? सी द थिंग इज़ कि अर्लियर गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर काम नहीं किया। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने रेरा लेके आई 2017 में, उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हुई, लेकिन देयर आर लूप होल्स इन दिस प्रोडक्ट ऑल्सो। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। अभी एक नया स्कैम स्टार्ट हुआ है कि मतलब अभी 3 days बैक ही आया एक स्कैम, उसमें कि कंपनी ने, एक बिग नेम कंपनी, मैं इसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि कॉपीराइट का इश्यूज़ भी आ सकते हैं आपको भी। तो उस कंपनी ने क्या किया, सिर्फ 2 crore का फ्लैट था, उन्होंने बोला कि आप 20% डाउन पेमेंट दे दीजिए। बंदे ने डाउन पेमेंट दिया 20%, मतलब 40 लाख रुपीज़ दे दिया। कहते हैं कि 80% ऑफ द पेमेंट विल बी आफ्टर पोजेशन, ठीक है, लेकिन आप हमें पेपर्स दे दीजिए अपने, और हम आपके नाम से लोन करवा देंगे बैंक से। उन्होंने क्या किया, 40% पेमेंट लेके 80% उन्होंने बैंक से लोन ले लिया उस बंदे के नाम से, और वो EMI भर रहे थे। मतलब जो कंपनी है वो EMI भर रही थी, लेकिन बैंक ने जब 2024 में उनको पोजीशन देना था, पोजीशन नहीं मिला। लेकिन अब बैंक ने उनके ऊपर कर दिया कि यू हैव टेकन द लोन अगेंस्ट दैट गाय, और उनको पता भी नहीं है। तो वो ऐसे कैसे कागज होते हैं, या हम पढ़ते नहीं कागज इसी वजह से? या मतलब मैंने ये देखा है कि अगर जो हम एक वॉच देखने जा रहे हैं ना आज की डेट में, तो वॉच को भी आप 3 बार ही देखते हैं भाई। 2-3 वेबसाइट्स में देखेंगे या फिजिकली हम किसी स्टोर में जाएंगे। लेकिन जब हम रियल एस्टेट करते हैं ना, वी गो विद द वर्ड्स, यार आपने इन्वेस्ट किया है, चल मैं भी इन्वेस्ट कर लेता हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। यू शुड डू स्टडी। आप पूरे अपने खून पसीने का पैसा लगा रहे हैं उसमें, और दीज आर द हाई टिकट साइजेस। आप 1 CR से नीचे, हम जिस एरिया में बैठे 1 CR से नीचे कुछ भी नहीं आता यहाँ, कुछ भी नहीं आता। और बहुत सारे मेरे पास कस्टमर आते हैं, सर 1 CR में कुछ दिलवा दीजिए। मैं आई डोंट हैव। और 1 CR इज अ बिग अमाउंट। लेकिन आप स्टडी नहीं कर रहे कि बिल्डर कौन है, अर्लियर ही हैज डिलीवर्ड और नॉट, क्या नेम है उसका। मतलब पीपल गो विद द नेम, पीयर प्रेशर, और या कोई किसी ने रेफरेंस दे दिया। तो जैसे अब इसी बात पे, जैसे मैं बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं बन पाता। और वही होता है कि हार्ड एंड मनी है, तो इससे बेटर होता है कि यहाँ तो बिजनेस में लगा लो, या फिर और एसेट्स पे हम कर लें। तो एंड मेरे जैसे बहुत लोग होंगे। तो व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट? सी रियल एस्टेट में ना, देखिए मैं ये बोलूँगा, जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं 6 to 7% का रिटर्न आता होगा मैक्सिमम। अगर जो आप इक्विटी की बात करें या फिर FDs की बात करें, है ना, किसी भी चीज़ में, या म्यूचुअल फंड्स में बात करें, तो अगर जो आप ईयर ऑन ईयर देखें 8 to 10% मैक्सिमम रिटर्न्स, है ना। लेकिन अगर जो आप रियल एस्टेट में बात करें, इट कैन गो 16 to 17% पर ईयर। यस, है ना। और लास्ट 4 years में आपने देखा है 98% या 100% का रिटर्न भी आया है
हम जिस रीजन में बैठे हैं। No, that's true. That's actually true. It's quite visible. In fact, I've seen that जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है वहाँ पे हुआ है, बट स्टिल भी फूक के वाला हाँ, फूक के वही है कि अगर जो आप किसी बिल्डर के थ्रू जा रहे हैं तो बिल्डर की आप पिछला रिकॉर्ड देखिए कि उसने कभी पहले डिलीवर किया है क्या नहीं किया। सेकेंडली, अगर जो आप किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड एरिया में लें तो उसमें रजिस्ट्री आप करा रहे हैं, तो रजिस्ट्री से पहले क्या होता है, एक बयाना होता है। मैं एक लूप होल बताता हूँ। लोग बोलते हैं सर अगर जो आपने जैसे बोला कि एक ही जगह की 3 जगह रजिस्ट्री हो रखी है एक ही प्लॉट की, है ना, तो आप जब भी बयाना कर रहे हैं किसी के साथ, मतलब आप मान लो एक प्लॉट खरीदने जाते हैं 301 नंबर, तो 301 नंबर प्लॉट आपने खरीदा, आपने बोला कि सर हम बयाना करेंगे, लेकिन हमारी एक कंडीशन है कि वी विल मेक अ वॉल, बाउंड्री वॉल ऑफ डैट प्लॉट जो हम पे करेंगे, ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, और हम आपको बयाना तो कर ही रहे हैं 25% का, जो भी 25 बयाना बेसिकली है अर्नेस्ट मनी जो स्टार्टिंग की 25% है। तो आप जब उसके ऊपर कुछ भी कंस्ट्रक्शन करेंगे ना तो पीपल विल कम। जब तक आपने कुछ बाउंड्री नहीं बनाई तब तक तो कोई इशू नहीं है, जब बाउंड्री बनना शुरू होगी तो पीपल विल स्टार्ट कमिंग कि यस ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा प्लॉट है। तो इस लूप होल से आप बच सकते हैं। अच्छा, ओके, है ना, कि वो उसके ऊपर 3 रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी, क्योंकि देयर इज अ टाइम ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ जो बयाने के बाद भी रहता है कि जब प्योर रजिस्ट्री होगी। सेकेंड थिंग जब वही है कि अगर जो आपने किसी स्कैम से बचना है तो आप हमेशा किसी अच्छे डीलर या जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होते हैं उनके पास ज़रूर रहिए, क्योंकि दे आर मतलब बिग नेम्स जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में हमेशा से आपके अंदर रहेंगे। क्योंकि हम इंडिया के अंदर बैठे हैं, इंडिया में ए और बी पार्ट बहुत है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर, तो वो बी पार्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण आपको अगर जो कंसल्टेंट अच्छा होगा वो आपको सेफ गार्ड करेगा, और उसको ये भी पता होता है कि फ्यूचर में यहाँ पे क्या आने वाला है। एक एग्जांपल की बात, जो अगर जो प्लॉट की बात कर रहे हैं, आपको पता है मैंने ये प्लॉट खरीदा है, ठीक है, आपने प्री लॉन्च में उसको ले लिया, लेकिन आफ्टर डैट वहाँ पर एक STP प्लांट आ जाता है आपकी बैक साइड पे। ओह यस, तो आपकी जो प्राइसिंग आज मान लो 1 लाख रुपए में आप लिया है वो 50,000 रह जाएगी, लेकिन अगर जो वहाँ पे ही साथ में किसी अमिताभ बच्चन ने कोठी बना ली इट विल शूट अप। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट बोला। मैं नोएडा में एक एरिया है, सो एक बार हमें याद है वी वेंट फॉर एन एग्जीबिशन, सो कोई होटल अवेलेबल नहीं था, तो माय टीम बुक्ड एयरबीएनबी ओवर देयर। बहुत अच्छे अंदर से जैसे देखने को अपार्टमेंट्स होते हैं। वी वेंट देयर, वहाँ पे वो नाला है, नदी है, क्या है, इतनी गंदी पंजेंट स्मेल। हमें वहाँ पर हमने सिर्फ थोड़े घंटों के लिए, मतलब वो सोने के लिए सिर्फ आना, और वो भी खिड़कियाँ बंद की क्योंकि इतनी गंदी स्मेल थी बाहर। देन वी सॉ पीपल लिविंग देयर, और जब लिया होगा लोगों ने और कितने कितने पैसा लगा होगा और वहीं पे रहना पड़ रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या किस्मत ही होती है या नहीं? किस्मत ऑल्सो, बट मतलब मैं वही बोलूँगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यू शुड स्टडी दैट एरिया अर्लियर, मतलब पहले स्टडी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी पीयर प्रेशर में या किसी की डीलर पे कहने पे आप उधर इन्वेस्ट कर लीजिए। यू शुड स्टडी, मतलब आप हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं कि व्हाट इज़ द एरिया, 2-3 दिन घूमिए, और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डीलर के प्राइसिंग, उसने बोला कि यार ये 1 लाख रुपीज़ स्क्वायर यार्ड में मिल रहा है, तो अगर जो आप खरीदना चाहते हैं वही प्लॉट 301, तो आप 2-3 डीलर्स के पास जाइए, सर ये वाला प्लॉट कितने का मिल जाएगा, मैंने बेचना है, खरीदना नहीं है, मैंने बेचना है। क्योंकि जब एग्जैक्टली जब आप बेचने जाएंगे तब आपको असली भाव पता चलेगा। दैट्स अ गुड वन। तो दीज आर द लूप होल्स आई एम टेलिंग ऑन स्क्रीन, लेकिन ये चीज़ें हैं बॉस। नहीं, ये अच्छा है क्योंकि बहुत लोगों के बहुत पैसे बच जाते हैं इसमें। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं वो किसी भी सोसाइटी में कम ही होते हैं, बारिंग अंटिल अनलेस इट इज़ अ वेरी प्राइम लोकेशन, अदरवाइज मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ही होते हैं। देखिए जो आफ्टर पेंडेमिक ना पीपल स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग इन एरियाज जो मतलब लाइक चंडीगढ़ एरिया, या आजकल हिमाचल बहुत ज़्यादा चला हुआ है, या फिर गोवा बहुत ज़्यादा चला हुआ है। देयर इज़ अ ह्यूज शिफ्ट बॉस। आई हैव सीन थिंग्स कि अर्लियर क्या होता था कि आफ्टर पेंडेमिक पीपल आर स्टार्टिंग पुटिंग अप मनी फॉर देयर लाइफस्टाइल। अर्लियर बंदा ये नहीं सोचता था कि यार मुझे डाइट कॉन्शियस रहना है,
ठीक है, That's या fine. ठीक है मुझे योगा करना है, मुझे स्विमिंग करना है, उस तरीके का 10 years बैक देयर वाज नथिंग लाइक दैट. आफ्टर पेंडेमिक पीपल आर स्पेंडिंग मनी ऑन देयर लाइफस्टाइल कि वो कैसे रह रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि यार जब हम 10 दिन घर में रहे तो सिर्फ हमें एक ऐसा घर होना चाहिए जिसमें लाइफस्टाइल पूरा होना चाहिए, जिसमें मेरा जिम भी होना चाहिए, मेरा योगा एरिया भी होना चाहिए, मैं मेडिटेशन कर सकूँ जहाँ पर. वो पेंडेमिक ने उनकी थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा चेंज किया. सेकेंडली अर्लियर क्या था कि आपने 30 years बैक आपने देखा होगा देर वर गुड फैमिलीज ऑफ पंजाब, लैंडलॉर्ड फैमिलीज, उन्होंने बच्चे अपने किसी बोर्डिंग स्कूल में डाले हुए थे. ठीक है, कि शिमला में आपने देखा होगा स्कूल सनावर हैं, है ना, BCS है ना. हाँ जी. क्योंकि 3-4 बच्चे होते थे और एक को उधर डाल दिया, एक को कहीं और डाल दिया, 2 अपने पास हैं. लेकिन राइट नाउ पीपल आर, मतलब उतने बच्चे नहीं हैं लोगों के, पीपल हैव ओनली 1 child. तो पीपल आर कमिंग फ्रॉम बिग सिटीज़ टू लिव इन टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ लाइक चंडीगढ़, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के जो अच्छे लैंडलॉर्ड्स हैं या अच्छे पैसे वाले हैं, दे आर बाइंग अपार्टमेंट्स इन दिस सिटी टू मेक देयर किड्स एडुकेट इन बिग स्कूल्स हेयर. पहले वो क्या था, किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पीपल वांट टू लिव विद देयर किड्स, तो वो अपार्टमेंट्स की और उस इन्वेस्टमेंट्स की लोग ग्रो कर रहे हैं. उसके कारण क्या हुआ, जब डिमांड हुई तो इन्वेस्टमेंट्स की प्राइसिंग ग्रोड, मतलब ग्रो हो गया. सिमिलरली आफ्टर पेंडेमिक देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर सेकेंड होम ऑल्सो. आप शिमला रोड पर चल जाइए, देर आर ह्यूज अपार्टमेंट्स कमिंग अप, तो पीपल आर वांटिंग कि यार मुझे एक सेकेंड होम चाहिए, मैं शायद गर्मियों के 2 महीने रह सकूं. और वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर भी हो गया, जिनके जो वर्क फ्रॉम होम है, IT कंपनीज़ के लोग हैं जिनको ऑफिसेज नहीं जाना, तो दे वांट कि यार ये पीसफुल सी लाइफ हो जहाँ पे पोल्यूशन ना हो, मेरा AQI अच्छा हो और जहाँ पर मुझे सारी फैसिलिटीज़ हो. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कम अप और उससे डिमांड हाई हुआ और उससे एक तरह से जिसने इन्वेस्टमेंट की थी और उससे ग्रो भी हुआ. अब जैसे ये डिमांड एंड सप्लाई की गेम है, बट लगता नहीं कि पिछले 4 साल में नॉट ओनली आई वुड से कि ये चंडीगढ़ ट्राई सिटी रीजन बट अक्रॉस द कंट्री और इवन आई वुड से कि इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं होगी प्रॉपर्टी? यस बॉस, कहीं ना कहीं ओवर प्राइस तो हुई है, लेकिन जब तक बायर है उसका तो वो प्राइसिंग डेफिनेट रहती है. कुछ एरियाज ही हैं इंडिया में भी जहाँ पे प्राइसिंग 2x हुए हैं. आई विल नॉट से कि ऑल ओवर द कंट्री वो हुआ है, लेकिन टायर 1 सिटीज़, टायर 2 सिटीज़ में कुछ एरिया ही हैं. जैसे मतलब मुझे आई वॉज रीडिंग कि कौन सी टॉप मोस्ट सिटीज़ हैं जहाँ पे 2x या 3x हुए हैं प्राइजेज लास्ट 4 years में. उसमें चंडीगढ़ भी एक नाम है, आगरा, लखनऊ, हैदराबाद, देन गुरुग्राम, कुछ सिटीज़ में हुई हैं, लेकिन कुछ सिटीज़ में नहीं भी हुई, क्योंकि वो वैसे ही ऑलरेडी आई थिंक बहुत एग्जॉस्टिव प्राइसेस थे वहाँ पे. नहीं ऐसा नहीं है. इफ़ यू से लुधियाना में देयर इज़ नॉट सो मच शिफ्ट इन द प्राइसिंग लास्ट 3 years में. अच्छा, नहीं है ज़्यादा? नहीं ज़्यादा नहीं है ना. सिमिलरली अगर जो आप कुछ ऐसे सिटीज़ लाइक अम्बाला इज़ पुराने ज़माने का अंग्रेजों का बसा हुआ सिटी. या बिकॉज क्या है कि इन्फ्लक्स सारा ये ट्राई सिटी में ज़्यादा आया है, या फिर लखनऊ जैसे बड़ा हुआ है. हाँ. सिमिलरली वही है कि जहाँ पर कंपनीज आई या जो अच्छी सिटीज़ हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, तो उसी के कारण ग्रोथ हुआ. जैसे मैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी की बात करता हूँ, अब यहाँ पर पिछले 3 साल में ही मैं अगर ये मोहाली एयरपोर्ट रोड की बात करूँ तो ये एग्जिस्ट नहीं करती थी. मतलब ये 3 या 4 साल या 5 साल पहले ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था. तो देखते देखते भर चुका है एंड हर चीज़ ग्लिटरी लग रही है और बिक रहा है. कुछ लोग, मतलब बहुत लोग ले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, और कई जगह ऑक्यूपाइड भी हैं, बट ये और बनी जा रहा है. आपको क्या लगता है कि ये जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है ये ओवर है या सारा यहाँ पे हो जाएगा मतलब कवर? देखिए जो मुझे सिनेरियो लग रहा है ना बॉस, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जो इश्यूज चल रहे हैं, पीपल विल स्टार्ट कमिंग बैक विद इन 5 years, जो मुझे लग रहा है. तो जो रेजिडेंशियल डिमांड है ना उधर की NRIs की, उनको वो सेंस कर पा रहे हैं आज की डेट में, तो वो दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज इन दिस अपार्टमेंट्स. मतलब गुरुग्राम,
चंडीगढ़ रीजन में NRIs बहुत ज़्यादा, मेरे भी बहुत ज़्यादा NRI क्लाइंट्स हैं जो दे वांट टू इन्वेस्टमेंट कि यार मुझे एक सेकंड होम चाहिए इंडिया के अंदर, अगर जो मुझे लात पड़ी उधर से तो आई कैन लिव हियर। बट अगर जैसे वापस आएंगे तो यहाँ पे फिर लगता है कि काम भी इतना हो पाएगा या काम कमर्शियली भी इतना अवेलेबल होगा? बस वही है कि एक इकोसिस्टम बन जाता है जब इतने लोग आएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, मतलब फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी आएंगे, फूड का काम भी होगा, आप मेडिसिन का कर रहे हैं तो मेडिसिन भी उतनी आ जाएंगी, या वो होता है कि इकोसिस्टम तो डेवलप होता ही है। जैसे सिंपल एग्जांपल की बात है कि अगर जो आप एयरपोर्ट रोड की बात करें, इफ़ आई थिंक कि अगर जो यहाँ से अगर जो गुरुग्राम में जो एयरपोर्ट है या दिल्ली का जो IGI एयरपोर्ट है उसकी 30% फ्लाइट्स भी यहाँ पर आ जाए ना, तो जो प्राइसिंग आज की डेट में है वो 2x और हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है ना, जहाँ पे फ्लाइट्स आ रही हैं, इजी एक्सेस हो जाता है, इजी एक्सेस हो जाता है, वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन जाएंगे ना। एग्जांपल की बात है कि वहाँ पर होटल्स आ जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पर कार्गो एरियाज़ आ जाएंगे जहाँ पर आपकी शिपमेंट्स होंगी, वहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज़ आएंगे जो फूड बना रहे हैं, ठीक है, तो वो एक अपने में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन जाता है। तो उधर से जो लोग एयरपोर्ट पे काम करेंगे या उस तरीके के लोग होंगे, वो उनको रेजिडेंशियल डिमांड भी चाहिए। पर यहाँ पे डू यू थिंक कि हमारा ये जितने हाई राइज आ रहे हैं इतना इंफ्रा है इस एरिया में संभालने के लिए? नहीं, देयर इज इंफ्रा, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट शुड ऑल्सो डू मोर इन दिस थिंग, ठीक है ना। अगर जो मैं एयरपोर्ट रोड की बात करूँ तो एयरपोर्ट रोड पे हम अगर जो एयरपोर्ट यहाँ से हम जहाँ पर बैठे हैं हमें 40 मिनट्स लग जाएंगे एयरपोर्ट, और ओनली इट्स अराउंड 10 किलोमीटर आई थिंक। यस, हार्डली 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स, लेकिन हमें 40 मिनट्स लग रहे हैं क्योंकि वो लाइटिंग और वो, अगर जो गवर्नमेंट ने हाईवे बनाना ही था तो इट शुड बी एलिवेटेड वन। सोचा ही नहीं उसके बारे में, फार साइटेड नहीं था क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था उस हिसाब से। अब जो भारतमाला एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं दे आर ऑल एलिवेटेड, और वहाँ पे सिर्फ 20 किलोमीटर्स के बाद कट है। इवन जो UER एक्सप्रेसवे अभी बना है वहाँ पे, जो दिल्ली पूरा बाईपास करके IGI एयरपोर्ट और गुरुग्राम ले जाता है, दैट सेव्स सो मच ऑफ टाइम, एंड आई थिंक ऐसा ही इंफ्रा अब चाहिए, और यहाँ के लिए अभी तैयार नहीं है हम लोग। तैयार नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर रियल एस्टेट की आप यहाँ भी, आप UAE में भी, दुबई में भी करते हैं, तो जैसे आपने बात बताई कि लोग सेकेंड होम या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए पहाड़ों पे भी जाते हैं, गोवा जाते हैं, तो क्या यहाँ के ट्राई सिटी के लोग या इंडिया के लोग दुबई में भी उतनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं? डेफिनेटली पीपल आर इन्वेस्टिंग इन दुबई, क्योंकि दुबई ना एक तो टैक्स फ्री जोन है जी। आप अगर जो 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो 1 करोड़ रुपए आपकी जेब में है, ठीक है ना। और अगर जो आपने एग्जाम्पल की बात है, यहाँ पे आपने कोई एक गाड़ी ली जो 1.5 CR की है, ठीक है, वहाँ पर आपको वो 80 लाख की मिल जाएगी। लेकिन अगर जो आप इंडिया में 1.5 CR की गाड़ी ले रहे हैं तो यू हैव स्पेंड 2 करोड़ रुपीज़ टू बाय दैट कार, क्योंकि आपने टैक्सेस भी दिए हैं बैकग्राउंड पे, इनकम टैक्स भी दिया है, सब कुछ है ना। फर्स्ट थिंग तो यही है। सेकेंडली देयर इज अ ह्यूज सेफ्टी कंसर्न्स इज देयर। सेफ्टी तो मतलब इट्स अबू धाबी आई थिंक इज द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, समथिंग मैं आई वाज जस्ट रीडिंग समवेयर, एंड UAE इन जनरल इज वेरी सेफ। तो वो पीपल वांट सेफ्टी राइट नाउ, कि देयर आर ह्यूज स्नैचिंग केसेस इन US। आप हर रोज वीडियोस देखे होंगे, कनाडा में बहुत ज़्यादा हो गया है, सिमिलरली UK में बहुत ज़्यादा स्नैचिंग एंड ऑल, क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज इमिग्रेंट्स हु हैज़ कम टू दैट सिटीज़, और उन्होंने उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया। लेकिन दुबई या UAE की बात करें, वहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड मिल रहा है, और जब आपको सेफ्टी की बात करें, बंदा सोचता है यार मुझे आज की डेट में क्या चाहिए, एक अच्छा AQI जहाँ पर मेरी पोल्यूशन ना हो, मुझे पानी ठीक मिले और एयर ठीक मिले, मतलब जो बोलते हैं ना इन्वायरमेंट के पास रहेंगे तभी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो हेल्थ के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो हमारी हैं। बाकी एडुकेशन की बात करें तो दुबई हैव या UAE हैज़ डन ट्रिमेंडसली वर्क ऑन दैट थिंग, एडुकेशन ऑल्सो। AI में वो दे आर डूइंग एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हम सोच भी नहीं सकते, और देर फंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग्स। तो जो चीज़ें आपको चाहिए वो सब कुछ आपको एक कंट्री में मिल रहा है, और टैक्स हेवन है, तो बंदा इन्वेस्ट क्यों नहीं करेगा। सेकेंडली यही है कि आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी होंगी, बहुत सारे मिलीनियर्स इंडिया के अराउंड 450 मिलियंस हैव लेफ्ट इंडिया टू दुबई, टू सेटल इन दुबई, क्योंकि उनको चाहिए यार कि एक सेफ एरिया में रहें जहाँ पे हमें सारी
जो फैसिलिटीज़ है लाइक हॉस्पिटल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, तो उस माइंडसेट से लोग पीपल आर पुटिंग अप द मनी कि यहाँ पे कुछ ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस ना आ जाएं, सो पीपल आर इन्वेस्टिंग इन दैट एरिया. तो जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट द रियल एस्टेट सिनेरियो इन इंडिया वर्सेस इन यूएई और दुबई, क्योंकि दुबई ही लोग कई बार यूएई, दुबई को यूएई समझते हैं. Yes, yes. वो भी है. तो सबसे मेजर डिफरेंस दोनों कंट्रीज की रियल एस्टेट मार्केट में क्या है? बस वहाँ पर ना गवर्नमेंट लिंक प्लान रहता है, एवरीथिंग इज़ गवर्नमेंट लिंक्ड. वहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या होता है कि बंदे ने एक प्लॉट लिया, एग्जाम्पल के तौर पे एक लैंड को टोकन मनी दिया और उसने उसके ऊपर फ्लैट्स काट दिया और वो बिक गए. ओके. है ना. वहाँ पर ऐसा नहीं है. वहाँ पर आपको जब तक आप लैंड की रजिस्ट्री नहीं होगी और जो 50% ऑफ द अमाउंट उनका एस्क्रो अकाउंट में जाता है, 50% ऑफ द अमाउंट जो प्रोजेक्ट में लगना है, 50% ऑफ द अमाउंट गोज इन दैट एस्क्रो अकाउंट, देन ओनली यू कैन सेल दैट प्रोडक्ट. अदरवाइज यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने रियल एस्टेट में सिर्फ क्या है कि उस लैंड को परचेज़ किया, आपने शो केस किया कि ये मैं प्रोजेक्ट काट रहा हूँ और ये वाला फ्लैट आप ले सकते हैं, आपने 20 लाख की बुकिंग अमाउंट में ले लीजिए. लेकिन वहाँ पर वैसा नहीं है, तो फ्रॉड्स के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो 50% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दे हैव कैप्ट इन दैट एस्क्रो अकाउंट, है ना. तो वो है कि वो गवर्नमेंट इनका सेफ गार्ड कर रही है. अगर जो वो प्रोजेक्ट उन्होंने बोला कि 4 ईयर्स में कंप्लीट होगा, अगर जो 4 ईयर्स में कंप्लीट नहीं होगा, पेनल्टी इतनी ज़्यादा है कि वो शायद जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट को ही दे दें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही है ना वो सारी चीज़ें, और गवर्नमेंट रन है उनके. देखिए उनके, आई विल सल्यूट दैट गाय जिसने दुबई को उस तरीके से सोचा, है ना. इट इज़ नॉट बिग देन चंडीगढ़ या मोहाली, मतलब इतना ही एरिया है, यू हैव बीन देयर, है ना. चंडीगढ़ मोहाली इतना ही एरिया है, लेकिन उन्होंने उस लेवल पे सोचा लास्ट 30 ईयर्स बैक कि हमने बिगेस्ट, हाईएस्ट, टॉलेस्ट, फास्टेस्ट सब कुछ उधर बनाना है, और उन्होंने बनाया. एंड कोई भी बिल्डिंग एक जैसी नहीं है. हाँ, कोई भी बिल्डिंग एक जैसी नहीं है. आप यहाँ पे देखिए, मोहाली में देखिए, वी हैव गॉट लाइक राइट नाउ 16 बिग हॉस्पिटल नेम्स इन मोहाली, है ना. 8 यूनिवर्सिटीज इन द विसिनिटीज, 1 लाख बच्चा है उसके अंदर. और उसके अंदर वी हैव गॉट 25 ईयर्स बैक हमने इंटरनेशनल स्टेडियम बना दिया था यहाँ पर. लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट ने सोचा यार इसको कैसे हम फुलफिल कर पाए. आज हम चेन्नई का नाम लेते हैं या बेंगलोर का नाम लेते हैं या मुंबई का नाम लेते हैं फॉर ITs. हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? वाई पीपल इन पंजाब या हिमाचल या हरियाणा आर गोइंग टू दीज प्लेसेस, जबकि यहाँ पे सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वॉज देयर, लेकिन सेटअप ही नहीं किया. आपने जो लैंड है किसी कंपनी को सस्ते दाम में नहीं दी, तभी तो वो सेटअप करेगा ना. अब दे रहे हैं जब AI का थिंग्स आर चेंजिंग बट एट द एंड ऑफ द डे जैसे जिसने जितना जल्दी कर लिया. अब अगेन मैं अगर वो UAE के उस पे पॉइंट पे वापस आऊँ, जैसे शेख जायद रोड है, वैसे ही आप कह लो यहाँ एयरपोर्ट रोड होगी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी के आसपास सारा कुछ है. एंड कुछ व्हेन यू गो टू सर्टन एरियाज तो वैसी है. सेम गुरुग्राम में जब हम गोल्फ कोर्स रोड से जाते हैं या उन एरिया से, बट अगेन जब बारिशें होती हैं, हालांकि वो तो एक बार दुबई में भी हुआ क्योंकि वो भी उनके लिए भी पहली बार था, तो यहाँ पे जो 100 करोड़ के जो फ्लैट है कैमिलिया वो भी फ्लडेड हो जाते हैं. तो मतलब वो 100 करोड़ उनकी वैल्यू जस्टिफाइड है अगर इतना इंफ्रा फेलियर हो. सी अभी एक ना IPO आया था लेंसकार्ट का, ठीक है ना. उसमें एक शो था कि मई में लेंसकार्ट की जो वैल्यूएशन थी 8,000 CR थी, ठीक है, और उन्होंने 70,000 CR का IPO लेके आया एंड इट इज SSX राइट नाउ. आपने देखा ही है कि 70,000 करोड़ का वो आ गया. अब उसमें पीयूष बंसल को मिलेगा 700 CR. अब उसमें वो क्या करेगा? व्हाट विल ही डू? ही विल बाय अ हाउस इन कैमिलियाज या ल्यूटेंस में. तो रियल एस्टेट ही कर रहा है IPO से. दिस अ कम्युनिटी बॉस, कम्युनिटी लिविंग के लिए पीपल आर क्रेजी कि हम उस कम्युनिटी में जाएं जहां पर सारे ही फाउंडर्स रहते हैं. हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा. दैट वाई पीपल आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर ल्यूटेंस या कैमिलियाज, कि वो कम्युनिटी लेवल में उनकी माइंडसेट की, जैसे बोला जाता है ना कि आप जिसके साथ रहते हैं आपका दिमाग वैसे ही हो जाता है. जैसी कंपनी अब आपकी कंपनी वैसे हो जाता है. तो आई विल से कि वो बेसिकली एक विजन है जो कैमिलियाज है. पीपल आर स्पेंडिंग कि हम उस
विजन के साथ या उस कोलैबोरेशन के साथ रहे। अच्छा, अभी क्या लगता है आपको, ये प्राइस करेक्शंस होंगी या फिर ये ऊपर ही जाएगा या रुक जाएगा? बॉस, इसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि आई वाज थिंकिंग इन जनवरी 2025 ओनली कि इट विल बी अ स्टेगनेंट मार्केट लाइक 2012 से 20 तक जो मार्केट बिल्कुल ही स्टेगनेंट थी, बट देयर वाज नो प्राइस हाइक। अगर जो आप एयरपोर्ट रोड या एरोसिटी की बात करें, वहाँ पर 85 लाख में 300 स्क्वायर यार्ड का एक बेसिकली जो 300 स्क्वायर यार्ड का आपको प्लॉट मिल जाता था 85 लाख रुपीस का। 2019 तक की बात हाँ कर जी, रहा हूँ, हाँ जी, है ना। और वो लॉन्च भी उसी प्राइस पे हुआ था। हाँ, लेकिन जैसे ही 21 आया, वहाँ पर जो वो 85 लैक्स का वो 3 CR में पहुँच गया। यस, यस, पीपल वर लाइक कि यार मेरे तो इंटरेस्ट भी पूरा नहीं हो रहा 2019 तक। लेकिन आफ्टर पेंडेमिक थिंग्स चेंज, 25 तक 4 टाइम्स हो गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि 25 से 30 तक इट विल बी अ प्राइस स्टेगनेंट मार्केट, जो 2012 से ओके। मतलब अब जो रियल बायर्स हैं हाँ, वही ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। इस समय इंडिया में, मतलब अगर रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 3 मार्केट्स कौन सी है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से टॉप 3 मार्केट्स, फर्स्ट इज गुरुग्राम ऑलवेज, क्योंकि बिकॉज 500 फॉर्चून कंपनीज के अपने हेड ऑफिसेज हैं उधर। हमेशा से ही आपकी डिमांड रहेगी, जहाँ पे आपके लिए न्यू यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो ITNs IIMs रहेंगे, वो वेयर दे विल पुट अप द हाउसिंग नीड्स। तो गुरुग्राम। सेकेंड आई थिंक इज मुंबई, एंड थर्ड और चंडीगढ़। थर्ड इज चंडीगढ़। Yeah, for me, because चंडीगढ़ तो मतलब इन जनरल इज वेरी लैंडलॉक्ड। like tri-city Tri-city, area, अच्छा। like Chandigarh पूरा ही region, जो area। Chandigarh region, because हाँ जी। it is second largest in North India. आप अगर जो बात कीजिए, आफ्टर गुरुग्राम देयर इज नो एरिया जहाँ पे रियल एस्टेट इतना ज़्यादा बूम कर रहा है, सिर्फ चंडीगढ़ ही एरिया है। अब हम लोग चंडीगढ़ में बैठे हैं तो आई विल से चंडीगढ़। हाँ, ये क्योंकि सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, हम लोग बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर ओनली। तो जैसे वो NCR रीजन बना था, तो वैसे ही जैसे ट्राई सिटी रीजन आपको लगता है कहाँ तक जा सकता है ये? मतलब अगर हम हर चारों डायरेक्शंस की बात करें। नहीं, सी इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। देखिए, अगर जो मैं इफ़ यू से कि चंडीगढ़ इज़ अ हेरिटेज सिटी, इतना ब्यूटीफुल, यू हैव ऑल्सो सीन द वर्ल्ड, आई हैव ऑल्सो सीन द वर्ल्ड, है ना। इतना ब्यूटीफुल प्लेस कहीं नहीं है जहाँ पे आप गेड़ी रूट पे भी जा सकते हैं। यस, है ना। कहीं पे पूरे वर्ल्ड में गेड़ी रूट है, यहीं पर गेड़ी रूट है। सही बात है। और घर गाने बनते हैं, बना दूं घर चंडीगढ़ में, बंदे ने पूरा वर्ल्ड छोड़ के भाई चंडीगढ़ में ही गाना बनाया। हाँ, चंडीगढ़ करे आशिकी। चंडीगढ़ करे आशिकी, है ना। तो ये सारी चीज़ें चंडीगढ़ में हो रही हैं, क्योंकि चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे आपको वाइड रोड्स, ग्रीनरी, 40% आर ग्रीन एरियाज, वो चीज़ें लोगों को बहुत चार्मिंग लगती हैं। आप 15 या 1 आवर की ड्राइव पे आप अपहिल्स पे पहुँच जाते हैं। कौन सा पूरे वर्ल्ड में ऐसा सिटी है जहाँ पे 1 आवर में अपहिल्स चले जाएंगे? That's very true, and ये चीज़ even I realize whenever I go outside of India, the only thing is मुझे बस एक ही चीज़ थोड़ी सी लगती है कि यहाँ से सिर्फ 4 घंटे की फ्लाइट पे है दुबई। हाँ। और दुबई वो 4 घंटे की फ्लाइट में बहुत फर्क पड़ जाता है, मतलब इन अ लॉट ऑफ वेज। और वहाँ पे भी इंडियंस हैं, 50% तो हिंदुस्तानी हैं हम। हाँ, देखिए वो ना हमारे DNA में है रियल एस्टेट। ठीक है, आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो कनाडा में है, उन्होंने क्या करा है, दे वर इनटू गुड जॉब्स, दे आर राइट नाउ दे आर रियलिटर्स। यस, यस, ठीक है, आप गूगल कीजिए हु इज द बिगेस्ट कम्युनिटी इन लंदन हु हैज परचेज द हाउसेज। अपने इंडियंस ही हैं। सिमिलरली फॉर दुबई ऑल्सो। बट पॉइंट ये है कि जैसे वहाँ से जब अगर मतलब सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़, अगर चंडीगढ़ जाएंगे तो आपको इतना डिफरेंस नहीं मिलता, एंड यू आर एबल टू। बट व्हेन यू कम आउटसाइड ऑफ चंडीगढ़, आइदर टुवर्ड्स पंजाब और हरियाणा और एनीवेयर, फ़र्क काफ़ी पड़ना शुरू हो जाता है। एंड इट्स अ रियलिटी थिंग। तो लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से चंडीगढ़ के फिर लगता है प्राइसेस कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी हैं, बट आर द प्राइसेस इन द अदर पार्ट्स इन द विसिनिटी जस्टिफाइड इस हिसाब से, इंफ्रा के हिसाब से? सी देखिए, वही है कि प्राइस डिमांड एंड सप्लाई की बात है। ठीक है ना, अगर जो चंडीगढ़ में 4 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का हाउस है इस टाइम पे, तो मोहाली में 2.5 जस्टिफाइड है। अच्छा, कि इतना नजदीक हो गए वहां से। सिमिलरली अगर जो वो न्यू चंडीगढ़ की बात करूं तो 2 लाख रुपीस जस्टिफाइड है ना, क्योंकि वो भी ग्रीन रोड सिमिलरली ट्रेंड पे बनाया गया। मोहाली ऑल्सो सिमिलर ट्रेंड पे बनाया गया। पंचकूला ऑल्सो सिमिलर ट्रेंड पे बनाया गया। तो बेसिकली ऑल वॉज डिजाइंड लाइक
चंडीगढ़ ओनली कॉपी पेस्ट ही हुआ, लेकिन यह है कि चंडीगढ़ के एक चार्म है जो जिसके कारण मोहाली भी ग्रो कर रहा है, द न्यू चंडीगढ़ ऑल्सो ग्रोइंग, एंड ऑल्सो जिसके पास नहीं पैसा बॉस वो फिर ज़ीरकपुर भी जाएगा। अब इसी पॉइंट पे आता हूँ मैं, जैसे फॉर बिजनेस ओनर्स के पास होता है एक इन्फ्लक्स भी होता है उस लेवल पे, और जो पुराने भी रह रहे हैं उस हिसाब से वो महंगी प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। बट जो लोग जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, और चंडीगढ़ ट्राई सिटी में सैलरीज भी उतनी नहीं है इन कंपैरिजन टू जितनी जो एनसीआर में या फिर बेंगलोर में यहाँ पे है, तो उन लोगों के लिए फिर ये आ जाता है कि हमारी इतनी सैलरीज नहीं है जितने घर की वैल्यू है। तो जो फर्स्ट टाइम ऐसे होम बायर्स हैं उनको प्रॉपर्टी लेने के लिए या घर लेने के लिए क्या चीज़ें देखनी चाहिए? क्योंकि उन लोगों के साथ एक और जो जितना मैंने अभी तक सर्वे किया या बात की है, वो फंस भी जाते हैं ऐसी जगह लेके जहाँ पे क्या होता है कि या तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता या वो प्रोजेक्ट में इतने फ्लॉज होते हैं कि वो बिकता नहीं है दोबारा। हाँ जी, उनके लिए मैं आई विल से कि कभी भी जो फर्स्ट होम बायर है ना, देखिए वो फर्स्ट होम बायर तो अपने घर में शिफ्ट होना चाहता है जल्दी से जल्दी, तो ही शुड गो फॉर द रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं होना चाहिए वो एक दो दिन में, जो एक दो महीने में रेडी टू मूव होने वाला है तो वो पता लग जाता है कि बॉस ये एक दो महीने में तो कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो यू शुड गो फॉर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर जो आप एग्जांपल की बात करें, इफ़ यू हैव अ टिकट साइड ऑफ 70 लाख रुपीज़ एग्जांपल, तो आपके पास 10 to 15 लाख रुपीज़ आपकी एक बेसिकली आपकी पॉकेट में होगा जो आप अपफ्रंट मनी दे सकते हैं। और 50 लाख का आप लोन ले लीजिए, 50 लाख की जो अगर जो आप EMI बोलेंगे 40,000 रुपीज़ होगी, तो 20,000 व्हाट यू वर स्पेंडिंग इन रेंटिंग वो आपको EMI में 20,000 और आपका एक फिजिकल एसेट बन गया। ओके तो आई विल ऑलवेज से जो भी बंदा है कि अगर जो अपना फर्स्ट होम ओनर है तो ही शुड नॉट से कि यार मैं 10 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, यू शुड गिव 10 लाख एक्स्ट्रा टू शिफ्ट इन दैट प्रॉपर्टी एट द अर्लीस्ट पॉइंट। अब मैं उसी में थोड़ा सा और मतलब जैसे कहते हैं ना डिटेल में आता हूँ। एक उसमें से जो ऑप्शन है कि अपार्टमेंट ले रहे हैं, ठीक है। अब वो अपार्टमेंट ले रहे हैं तो वो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए अपार्टमेंट लेने से पहले? फॉर एग्जांपल समबडी वांट्स टू बाय अ 2 BHK और 3 BHK, फर्स्ट टाइम होम बायर्स, इस एरिया में क्या देखना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि कनेक्टिविटी शुड बी देयर, ठीक है। अगर जो आप एक सी फेसिंग अपार्टमेंट, एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ, मुंबई में अभी 700 CR का बिका है। क्यों बिका है? वो सी फेसिंग था, उसमें से व्यू जो आता था वो हमेशा से ही वही रहेगा, एंड है ना। अगर जो है वो कनेक्टिविटी आप अच्छी देख रहे हैं, ठीक है, अगर या एक सन राइजिंग अपार्टमेंट है कि जहाँ पे हमेशा सन आता है, ठीक है, तो वो हमेशा से नेक्स्ट बिक जाएगा, फ्यूचर में बिक जाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी है और उसकी लोकेशन अच्छी है। तो लोकेशन हमेशा से की पॉइंट है कि लोकेशन आप देखिए। सेकंड, आप जब भी कोई भी है उसमें ऐसा मत कीजिए कि हम पावर ऑफ अटॉर्नी में ले लेंगे, यहाँ पे अभी रजिस्ट्री नहीं हो रहा तो पीपल आर सेइंग कि हम रजिस्ट्री करवा देंगे, अभी नहीं हो रहा। लेकिन जब भी आप कुछ लेना चाह रहे हैं ना तो उधर लोन ले लीजिए। ओके उस प्रॉपर्टी पे आप बोलिए कि मैंने लोन लेना है, वेटिंग हो जाती है। हाँ, तो उसमें क्या है कि लोन ऑफ द बैंक्स आर रियली स्क्रूटनाइज्ड। वो उनके पास लॉयर्स भी हैं, एवरीथिंग इज देयर, वो सब कुछ चेक कर लेते हैं, पुरानी फर्दें, एवरीथिंग दे चेक। तो वो बेस्ट पार्ट है, क्योंकि देखो आप एज ए लेमैन नहीं जा सकते इतनी जगहों पे, लेकिन वो उनके पास सब कुछ है तो इट विल हेल्प यू। आपने फर्स्ट मैंने बोला लोकेशन, सेकंड आप लोन लीजिए, तीसरा मैं बोलूँगा कि आप रेडी टू मूव में जाइए। जो मैंने पहले भी बोल दिया था कि रेडी टू मूव इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इट विल हेल्प यू इन स्पेंड EMI कम करने की, क्योंकि आप जो रेंट में पैसा दे रहे हैं वो आपको उधर बेनिफिट हो जाएगा। और उसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट, वो आपको इनकम टैक्स में भी फ़ायदा होगा ना, क्योंकि जो EMI होता है होम लोन का वो आपको बेनिफिट करता है इन इनकम टैक्स ऑल्सो। एक और कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने देखी है अपार्टमेंट्स में, चलो नेबरहुड का तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो अलग ही चीज़ है। जैसे देयर आर सर्टन ये सब चेक पॉइंट्स हो गए, आपको सही क्लीन प्रॉपर्टी मिल गई, 2 साल 3 साल रहने के बाद या 5 साल रहने के बाद पता चल रहा है कि ये तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाज पुअर और आपका मेंटेनेंस भी नहीं है, सब चीज़ें हैं। तो उस केस में जो डेवलपर क्या इसमें क्या निवारण हो सकता है, या कोई निवारण नहीं है इसमें? नहीं हो सकता है बॉस, यही होता है कि जो अच्छे बिल्डर्स हैं ना वो तो बेसिकली क्योंकि उन्होंने लेगेसी क्रिएट करनी है, दे कीप ऑन वर्किंग टू
अपग्रेड देयर प्रॉपर्टीज़, है ना। और उस तरीके से उन्होंने कुछ ना कुछ जहाँ पे अपार्टमेंट्स बने होते हैं, तो उन्होंने अपनी विसिनिटी में ना कुछ ऐसे एरियाज़ बनाए होते हैं जो उनके लिए एक अर्निंग एरिया भी रहता है, कि अगर जो अपार्टमेंट्स हैं अराउंड 200 अपार्टमेंट्स हैं, तो उन्होंने शॉप्स होंगी ना, वो उन्होंने अपने पास रखी होंगी कुछ, दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो ऐसे ये है कि डेवलपर को भी चेक कीजिए कि हु हैज़ अ पास्ट बेस्ट रिकॉर्ड। सेकेंड थिंग मैं ये बोलूँगा उसके अंदर कि आपको चेक करना है कि रेरा में अंदर भी काफ़ी की पॉइंट्स हैं। 5 years तक जो मेंटेनेंस है ना, इट शुड बी गिवन बाय द डेवलपर। उसमें लिखा हुआ है, देयर इज अ क्लॉज कि 5 years तक कुछ भी इश्यूज आते हैं, डेवलपर हैव टू। अच्छा, 5 years डेवलपर को ही देखना पड़ेगा। ओके। और ये आई एम नॉट श्योर कि लोगों को ये पता भी होता है इस चीज़ के बारे में। सिमिलरली जब प्लॉट लेने जाते हैं तो तब क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? वही है कि प्लॉट जब हम लेने जा रहे हैं तो वी हैव टू चेक कि विसिनिटी पहले तो देखिए। फर्स्ट थिंग इज़ कि उस पर अभी अगर जो प्री लॉन्च पे है तो वहाँ पर क्या कोई ऐसी एरिया आने वाला है जहाँ पे मान लो एग्जांपल कि कोई हॉस्पिटल आने वाला है बड़ा, तो उसके प्राइसेस हमेशा से इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जब जहाँ पे हॉस्पिटल आ गया वहाँ पे एक ग्रोथ आ जाती है, क्योंकि नर्सिस आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो पहले तो लोकेशन चेक कीजिए। सेकंड, इट शुड नॉट बी लाइक कि वहाँ पर कोई STP प्लांट्स हों, ठीक है। जो लोग वास्तु फ्रेंडली हैं तो वो इट शुड बी और टी पॉइंट, है ना, कि पीपल आर राइट नाउ कि ठीक है। या फिर वो सन फेसिंग हो। पीपल आर जितने मैंने देखा है जितने लोग अमीर हैं उतने ज़्यादा वहमी है। और आजकल क्या है कि देयर इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग थ्रू रील्स। टी पॉइंट पे ये नहीं होना चाहिए, कॉर्नर का हाउस नहीं होना चाहिए, डराते भी हैं लोग बहुत ज़्यादा। हाफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, तो वो इश्यूज भी हैं। तो वो है कि यू हैव टू चेक द लोकेलिटी फर्स्ट थिंग, है ना। और फिर उसके अंदर थर्ड की जो वही है थर्ड पॉइंट कि आप लोन ले लीजिए उसके ऊपर 20 lakhs, चाहे आपके पास पूरा मनी भी है, देन ऑल्सो यू टेक अ 5 lakh लोन। उसमें पेपर्स आपके चेक हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो प्रोसेसिंग फीस में। yes because this I have been always advocating as well, मैं even to my father also कि लोन जरूर लो। लोन लेके वो क्योंकि उन्होंने तो अपना पूरा काम करना ही है, उन्होंने अपना काम करना है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अब हम इसी में ही बहुत कुछ है, मतलब रियल एस्टेट में हर कोई सुनना चाहता है और हर कोई बात भी करना चाहता है, क्योंकि हर किसी का कोशिश भी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह ले। तो वही बात है कि आज इतने की ली तो फिर वो जब 20 साल बाद या 30 साल बाद जब अगली जनरेशन देखेगी कि मेरे फादर ने या मेरे वो ग्रैंडफादर ने बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी। वही है कि इस धरती पे सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट धरती है। और वहाँ पे वो दुबई में तो वो धरती निकाली जा रही है। सही बात है। सो सी जहाँ पे एंड अगेन इसी पे बट आपको ये मेरा दूसरा एक कॉन्टेक्स्ट आता है, क्या हम अपनी एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म नहीं कर रहे ज़्यादा ओवर कंस्ट्रक्शन के साथ? देखिए होता तो है कि मुझे भी कई बार ऐसे लगता है कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं, इफ़ यू हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया और समथिंग लाइक दैट, है ना, वहाँ पे अगर जो हम मेलबोर्न से 5 स्टार प्लेस तक जा रहे हैं, वहाँ पर दिस इज़ अ ह्यूज एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख ही नहीं पा रहे कि एग्रीकल्चर लैंड एग्जिस्ट कर रही है। हर जगह पे ढाबाज एंड ऑल दिस अपार्टमेंट्स आर कमिंग। लेकिन ये है कि इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। अगर जो डिमांड है तभी वो बन रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो सेलिंग इट। ऐसे तो है नहीं कोई भी बंदा डेवलपर उतना बेवकूफ़ है कि वो अपना सेटअप लगा रहा है और वो बिक रहे हैं तभी दे आर पुटिंग अप द। लेकिन वो ये कि डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन एग्रीकल्चर इज़ रिवाइविंग, आई थिंक जो ग्रीन जोन्स आ रहे हैं उस तरीके के चीज़ें आ रही हैं। तो एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसिंग गुड अमाउंट राइट नाउ, कि मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का यूज़ होकर ग्रीन हाउसेज बन रहे हैं उस तरीके की। तो पीपल आर पुटिंग अप दैट मनी ऑल्सो, है ना। रियल एस्टेट फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं, जहाँ पे जो एरियाज बेच ही नहीं सक रहे होते वहाँ भी लोग वो ज़मीनें बेच जाते हैं, जो गवर्नमेंट की कई बार होती हैं और बाद में पता चलता है। पहले बहुत होता था, आज की डेट में थोड़ा इंटरनेट भी आ गया, जैसे आपने बताया रेरा हैज़ बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, उससे भी हुआ। तो कोई ऐसा चाहे आप नाम मत लीजिए, कोई ऐसा कभी फ्रॉड देखा है कि जो एकदम लगा हो कि ये तो कर ही नहीं सकता था पर किया और हुआ? बस क्या हुआ कि एक ना शिफ्ट आया बहुत ज़्यादा कि पीपल वांट अ लग्जरी फार्म हाउसेस।
है ना, ये काफ़ी आया था। है ना। और लग्जरी फार्म हाउसेज में भी पीपल हैव पुट अप द मनी कि यार मुझे एक ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पे एक बड़ा सा, मतलब वानीकड़ में मेरा फार्म हाउस है, लेविश सी एक ड्राइव थ्रू हो, जैसे फिल्म उसमें हम देखते हैं, है ना, जहाँ पे मेरी 8-10 स्वयं की कार्स खड़ी हो, Yes, yes. एक स्विमिंग पूल हो, हाँ, एक जिम हो, मतलब एक इट इज़, है ना। और वो चीज़ें बनी हैं यहाँ पर। मैंने आई हैव सीन ए एरिया इन रोपड़ जहाँ पर वो कैचमेंट एरिया था, उधर अलाउड नहीं था, और वहाँ पर फार्म हाउसेस बने और वो सेल ऑफ हुए। इट वाज ओनली अ शेड एरिया की जहाँ पर आप सिर्फ शेड बना सकते थे, उधर फार्म हाउसेस बने। और अब रिसेंटली वो इट वाज डिवास्टेड बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट 15 days बैक। अच्छा, वो एंड जिन लोगों ने पैसा लगाया था वो सब उनका मिट्टी। देखियो, लैंड तो आपके नाम पर ही है, हाँ हाँ, और उसमें आप फ्यूचर में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये है कि इट वाज लाइक दैट। तो लगते हैं बड़े बड़े सारे फ्रॉड्स होते हैं, हमारे सामने भी आते हैं, लेकिन वो ये है कि वी कांट कम्पीट विद दैट बिग शार्क्स। पर कई बार ऐसा नहीं लगता कि हमारे जैसे इंडिया में गुडविल पे बहुत इन्वेस्टमेंट होती है कि ये मेरा दोस्त ही है, वो लगा रहा है, आ जाओ। जैसे कई लोग मिलके लगा लेते हैं कि 5 लोग मिलके, चल तू इतने लगा दे, तू इतने लगा दे, हम एक जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो ऐसे ही चल रहा होता है। सही बात है। तो उस केस में भी लगता है कि कई बार ओवरसाइट हो जाती है लोगों के। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं तो ये बोलूँगा कि अगर जो आप लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना बॉस, वो कभी ख़राब नहीं जाएगी। लैंड पे इन्वेस्टमेंट कभी नहीं ख़राब जाएगी। अगर जो आप अपार्टमेंट्स की बात करें तो, या फिर किसी मॉल्स की बात करें, आई विल नॉट सजेस्ट इन दैट। अब जैसे हम कहीं मॉल्स जाते हैं, इसी एरिया में कहीं हैं, तो मेजर एरिया की दुकानें अच्छी चल रही होती हैं, बट जब जैसे ही ऊपर जाना शुरू होते हैं तो वो खाली ऐसे वो गोस्ट मॉल्स ही लग रहे होते हैं। तो ये क्या मॉल कल्चर विल डाई डाउन और व्हाट? नहीं, इसमें भी बहुत इकोनॉमिक्स है। आई विल से कि अगर जो इन्वेस्टमेंट की बात करें, मैंने आपको पहले भी बोला कि डोंट इन्वेस्ट इन मॉल्स। मॉल्स मीन्स जहाँ पे एसी स्ट्रक्चर्ड है, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग, बेसमेंट में पार्किंग है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे फूड कोर्ट है, इस तरीके के एरियाज में आप इन्वेस्ट मत कीजिए। मॉल्स आर ज़ॉम्बी ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई हैव सीन, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक्स, बैकग्राउंड में इकोनॉमिक्स मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग में जब आप एक मॉल में दुकान लेते हैं, आपने एग्जांपल की बात करी कि 2 CR में आपने एक मॉल में दुकान ले ली, ठीक है, तो क्या होता है, जो कंपनी है वो कंपनी आपको 1,20,000 रुपीज़ में 3 years की आपकी एक लीजिंग सेटअप हो जाती है कि 3 years तक वी विल गिव यू लीज ऑफ 1,20,000 पर मंथ, है ना। यस, यही ऑफर्स आती है। यही ऑफर्स आती है। तो क्या हुआ, जब आपने 2 crore की, आपने बोला यार मेरे को तो 12% रिटर्न आ रहा है, है ना, जो अच्छा है, और इट विल अप्रिशिएट। तो लोग तो स्टार्टिंग में सोचते हैं मेरी किस्त बार-बार निकल रही है, बार निकल रही है। उन्होंने क्या किया, कंपनी ने उसको एक डिस्प्ले यूनिट चाहिए, ठीक है, वो डिस्प्ले यूनिट उसको मिल गया 2 crore में, 1,20,000 में। अगर जो वो खुद खरीदी तो इट मस्ट हैव कॉस्टेड वेरी हाई टू दैट कंपनी, तो उसको डिस्प्ले यूनिट मिल गया। जो इंडियन मेंटालिटी है या ऑल ओवर वर्ल्ड की मेंटालिटी है राइट नाउ, पीपल गो टू द मॉल टू सी द थिंग्स, फिर देखेंगे, चेक करेंगे, फिर जाके ऑनलाइन खरीदेंगे। नहीं तो या तो फैक्ट्री आउटलेट लेंगे। क्योंकि देखो ना, अगर जो आप वॉच की भी बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपको 1 लाख की वॉच मिल रही है, सिमिलर वॉच उनकी ही वेबसाइट पे 20% डिस्काउंट पे 80,000 की मिल रही है, व्हाई विल यू नॉट गो? आप उधर चेक कर लेंगे, डिस्प्ले में जाके एवरीथिंग यू विल चेक। दैट्स अ ट्रू फैक्ट, है ना। वो 3 years की लीजिंग पीरियड है, उसके बाद वो क्या करते हैं, आफ्टर 3 years दे विल पुट अ कॉन्ट्रैक्ट कि हम आपको रिवेन्यू शेयरिंग पे आ जाएंगे आफ्टर 3 years। जैसे ही वो रिवेन्यू शेयरिंग पे गया मॉडल, इट विल डाइव इन, क्योंकि रिवेन्यू शेयरिंग माल बिक नहीं रहा उतना। आप देखिए मॉल्स में जाइए, आप किसी भी, पीपल आर देयर इन द फूड कोर्ट ओनली, या फिर थिएटर में होते हैं, वो इतना बाइंग नहीं है। दैट्स ट्रू। या फिर अगर कोई रिलायंस स्मार्ट खुला है या कुछ और खुला है तो वो चलता है। अदरवाइज इट इज ऑल ओवर वर्ल्ड। मतलब आप, हम लोग चंडीगढ़ में बैठे हैं, 3 years है एक मॉल की लाइफ, और जो एक मॉल अभी भी चल रहा है, इट हैज बीन सोल्ड 5 times। क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट इज नॉट इजी। जितनी बड़ी दुकान है उतने बड़े खर्चे भी हैं। तो दैट इज़ द थिंग। मैं तो कहूँगा कि जितने भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं वो कमेंट भी करेंगे, तो उनके सिटी में भी मॉल्स ऑलवेज ज़ॉम्बी रहेंगे। दैट्स ट्रू। एंड इसी पे जैसे हम ज़ॉम्बी की बात करें तो कमर्शियल जोन्स भी कहीं ऐसे हैं, आई हैव सीन, आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनी, बट वो भी
ज़ॉम्बी कमर्शियल जोन्स ही लगते हैं, क्योंकि जब नीचे का ग्राउंड फ्लोर उनका दिख रहा होता है, या फिर अ फ्यू ऑफिसेज ऑन सर्टन एरियाज, बट बारिंग असाइड आई वुड से ये एरियाज लाइक रोहिणी, पीतमपुरा, क्योंकि वो वहाँ पे कमर्शियल, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए इस एरिया में डू यू थिंक ये चीज़ चलेगी? बस वही है कि फुटफॉल की गेम है कि आपकी फुटफॉल अगर जो है तो उधर चलती हैं, लेकिन अगर जो आप एग्जांपल की बात है कि 100 घर के ऊपर एक दुकान सही रहता है। अच्छा, हाँ 100 रेजिडेंशियल 100 के ऊपर 1 शॉप इज गुड। 1 शॉप इज गुड, हाँ। बट इफ यू मेक 100 हाउसेज एंड 100 शॉप्स देन इट विल फेल। यस एग्जैक्टली, हर घर के लिए एक दुकान तोड़ना चाहिए। So that is a scenario in the real estate also in commercial, कि अगर जो आप चेक कर रहे हैं कि भाई उधर घर कितने हैं। सो अभी भी जो बेटर इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है? आई विल ऑलवेज से कि रेजिडेंशियल डिमांड रहेगी, क्योंकि देखिए रेजिडेंशियल डिमांड, अगर जो आप 2 BHK के हाउस में रह रहे हैं, पीपल ऑलवेज थिंक यार मैं 3 BHK में चला जाऊँ, 3 BHK वाला सोचा है 4 BHK, चलो 4 वाला सोचा है मैं पेंट हाउस में चला जाऊँ, वो पेंट हाउस वाला सोचा हूँ मैं अपनी कोठी ले लूँ। तो रेजिडेंशियल डिमांड तो हमेशा से इंक्रीज रहेगी। सेकंड डिमांड इज ऑल्सो सेकंड होम बायर्स, पीपल आर कमिंग फ्रॉम बिग सिटी, बिग नेम्स इन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जो यहाँ पर बच्चा पढ़ाना चाहते हैं, तो पीपल आर कमिंग, है ना। तो रेजिडेंशियल डिमांड हमेशा से हाई है। कमर्शियल इज अ एरिया जहाँ पर आपके सब कुछ फुलफिलमेंट हो रखा है, देन यू बाय कमर्शियल, अदरवाइज यू कांट बाय ना कमर्शियल। या फिर आपने कोई काम करना है, खुद ही काम करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल समबडी स्टेइंग इन चंडीगढ़ ट्राई सिटी एरिया, वो जो है कि बेसिक सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब उन्होंने एक एडिशनल एक रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो हिमाचल में करें या दुबई में करें? आई विल से कि हिमाचल में कीजिए, क्योंकि हिमाचल में जैसे जैसे मतलब मैं तो हमेशा से इंडिया को ही प्रेफर करता हूँ कि प्रेफरेंस इज शुड बी इंडिया, क्योंकि इंडिया में आपको पता है यार, आपके घर आप उसको देख सकते हैं। शायद दुबई आप साल में 1 बार ही जाएं या 2 बार ही जाएं, क्योंकि बंदा इतना ज़्यादा बिजनेस, अगर इफ़ यू बिजनेस ओनर या कोई भी है तो, या ऑल्सो इन टू जॉब, तो वो बंदा इतना जा नहीं पाता। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, आपको चेक करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन इज़ ह्यूज राइट नाउ इन इंडिया, जहाँ पर आपकी हिमाचल में एज वेल इज़ इन गोवा ऑल्सो। हाँ, क्योंकि गोवा में आप ये देखिए वहाँ पे 15 से 20,000 पर स्क्वायर यार्ड में अभी प्लॉटिंग आ रही है। ये दिस इज व्हाट, नॉर्थ या साउथ में? नॉर्थ गोवा, इट इज़ अराउंड महाराष्ट्र एरिया। ओह हाँ, ये बिल्कुल बॉर्डर पे कहते गोवा है, लेकिन होता वो महाराष्ट्र ही है। ओके हाँ, तो वहाँ पर तो इस तरीके से। सेकेंडली वहाँ पर रेंटल यील्ड बहुत ज़्यादा है दुबई में। एप्रिसिएशन भी है, लेकिन रेंटल यील्ड इज़ गुड। वहाँ पे आपको 2 करोड़ के एक फ्लैट की 2 लाख रुपीज़ पर मंथ भी एयरबीएनबी से आ जाता है, जो यहाँ पर 2 करोड़ के फ्लैट में आपको अराउंड 30 to 40,000 पर मंथ ही आएगा मैक्सिमम। यस तो रेंटल यील्ड के लिए यू कैन गो फॉर दुबई ऑल्सो। दिस इज द डिफरेंस व्हाट आई फाउंड ओवर देयर एज वेल, कि ये एक फ़र्क रहता है। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सवाल है, बाद में मुझे आएंगे ज़रूर कि ये रह गया, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम पूछे जाएं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि देखो जो रियल एस्टेट आपने बोला ना कि 85% वाज अ नंबर, इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी, कि हर जिसके पास भी पैसा सरप्लस आता है उसको होता है कि मैं जगह ले लूँ। तो अब जगह में एक आती है ज़मीन लेना। ज़मीन किसको लेनी चाहिए और कहाँ लेनी चाहिए और क्या देख के लेनी चाहिए? मतलब कई बार होता है ना कि हमें ज़मीन लेनी है बस, तो वो क्या थॉट प्रोसेस के साथ लेनी चाहिए? देखिए, एक ना लॉर्ड वर्ड है, लॉर्ड वर्ड सिर्फ 2 चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है, भगवान के साथ और लैंडलॉर्ड। यस। तो अगर जो आपने लॉर्ड बनना है तो लैंड ले लीजिए, है ना। भगवान बनना है तो लॉर्ड, है ना, लैंड ले लीजिए। तो लैंड भी बॉस, मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है इन भारतमाला प्रोजेक्ट्स, है ना। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है ना। तो जहाँ पर भी रोड्स आ रही है ना, कनेक्टिविटी आ रही है, जो मेन सिटी से भारतमाला को कनेक्ट करिए, वहाँ पर आप लैंड ले लीजिए। 2 कनाल्स 2 कनाल 50 लाख में भी 2 कनाल आ जाएंगे आराम से, ले लीजिए। वहाँ पर फिर इकोनॉमिक जोन्स भी आएंगे, पेट्रोल पंप आ जाएगा, ईवी स्टेशंस आ जाएंगे, ढाबाज आ जाएंगे, इट विल ग्रो। ऑल्सो
अभी भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लो है इंडिया के अंदर. डू यू नो इंडिया हैव ओनली 137 एयरपोर्ट्स जो एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, और हमारी पॉपुलेशन कितनी है 140 CR. यस. ओनली 137 एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट ऑफ इधर. और यूएस में कितने हैं बॉस? कितने? अरे यार गेस. 1000. अरे बड़ा कम सोचते बॉस. अच्छा 2500. अरे अभी भी कम सोच रहे हो. अच्छा कम सोच रहा हूँ. 10,000. अभी भी कम है. 10,000 भी कम है 15,000 एयरपोर्ट्स हैं बॉस. 15,000 एयरपोर्ट्स इन यूएस. एंड 33 करोड़ पॉपुलेशन. माय गॉड. यू कैन चेक द गूगल. ये कभी गूगल किया ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया. तो वी आर सो मच लैकिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर राइट नाउ. वाह. तो अभी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है. बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है. अगर जो गवर्नमेंट अच्छे से इसको मटेरियलाइज करे, इट कैन ग्रो ह्यूज अमाउंट. और मैंने आपको वही बोला कि एयरपोर्ट बिकम्स अ इकोनॉमिक जोन. कहीं पे भी एयरपोर्ट लेके आओगे. आज गुरुग्राम का एयरपोर्ट 30 years बैक वॉज इन अ जंगल. आज वो इनसाइड से भी इनसाइड है. सही बात है. अभी जैसे जेवर एयरपोर्ट इज कमिंग अप, सो दैट कैन, उसके आसपास सारी चीज़ें हो सकती हैं. ऐसी ऐसी कितने एयरपोर्ट्स और आने बाकी हैं. राइट नाउ मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है धुलेरा. हाँ धोलेरा. वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया है. मैं शूटिंग के लिए गया था उधर. तो मतलब नेक्स्ट लेवल की चीज़ें बन रही हैं, हो रही हैं, जहाँ पे अंडरग्राउंड आपकी सीवरेज लाइंस हैं. यू कैन विजिट दैट प्लेस. सीवरेज लाइन पे विजिट कर सकते हैं. पाइपलाइंस हैं, गैस पाइपलाइंस हैं, वाटर लाइंस हैं. वो नेक्स्ट लेवल की सोच है. तो अभी धोलेरा के जैसे काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है. तो हाउ इज धोलेरा अदरवाइज. ऐसे ही जहाँ पर वही है कि जहाँ पर आपकी फैक्ट्रीज आ जाएंगी, जहाँ पे टाटा का सेमीकंडक्टर का चिप आ गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया. इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द मेन गेम बॉस. जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी आ गई ना, इट विल ऑलवेज ग्रो. क्योंकि आप तो काफ़ी वाइडली ट्रैवल करते हैं और ऐसी कई जगहों पे जाते हैं. तो हैज़ एनी प्लेस सरप्राइज्ड यू कि ये आज तक मुझे ये क्यों नहीं पता चली. कोई ऐसी कोई जगह है. नहीं, डुलेरा सरप्राइज मी. गिफ्ट सिटी वॉज देयर इन अहमदाबाद ना. गिफ्ट सिटी देयर आर बिग कंपनीज जहाँ पर है. और उनके वही है कि जब मैं उनके मतलब अंडरग्राउंड एरिया में देखा ना, इट वॉज आई शॉकिंग फॉर मी. यार आपकी सीवरेज लाइन भी आपको दिख रही है कि ये सीवरेज लाइन है प्रॉपरली कलर्ड. ये एयर लाइन है, ये वाटर लाइन है. एवरीथिंग वॉज मार्क्ड. इलेक्ट्रिसिटी लाइन है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर जो हम चंडीगढ़ की बात करें, यार वो इलेक्ट्रिक वायर खराब हो गई, पूरा का पूरा सड़क खोद दिया. सही बात है. नहीं ये बिल्कुल सही बात है. और वो अगर मॉडर्न इंफ्रा आ रहा है तो मॉडर्न इंफ्रा से थिंग्स विल बी मच बेटर इन फ्यूचर. वाओ. बहुत 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 कुछ है. अब इन्फ्लुएंसर आप हैं. अब इन्फ्लुएंसर में जब हम बात बोलते हैं तो आपकी बात का एक इन्फ्लुएंस बनता है. आप कोई भी बात ऐसे बोलते हैं तो कई बार कोई ऐसे कमेंट्स भी आए कि आपने कोई ऐसी चीज़ बोली और किसी ने बोला कि वाओ क्या आपने सजेशन, आपने क्या चीज़ बोली, मेरे को इतना फ़ायदा हो गया. कुछ ऐसे फ़ैन कमेंट्स टाइप भी आते हैं. ये डेफिनेटली पीपल स्टार्ट लविंग यार. कि अर्लियर व्हेन आई वाज इन यूट्यूब, मेरा मतलब अभी भी यूट्यूब पे व्हेन आई गो टू 100 की पार्टी में ना, तो पीपल 1-2 पीपल कम अलॉन्ग विद मी. आप अंशुल जी हैं. हाँ. मैंने आपका घर आपकी वीडियोस देख के अपना घर बना लिया. कैसा लगता है? मैं उसमें इट इज़ अ वे कि यार मैंने किसी के लिए कुछ किया है ना, वो मनी से कहीं ज़्यादा है. तो ऐसी चीज़ें करके फिर आपको और पुश मिलता है यार, लेट्स डू मोर पीपल की कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं. देखिए मेरे हिसाब से आज की डेट में आपको सब्सक्राइब तभी करता है इफ़ यू गिव सम वैल्यू एडिशन टू अनदर पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट. और जिसको लगे यार ये वैल्यू दे रहा है, एक्चुअल में दे रहा है. नहीं तो यू आर ऑल्सो हैविंग मतलब यूट्यूब सब्सक्राइब बटन, आपने 100 चैनल्स देख रहे होंगे, सिर्फ 1-2 सब्सक्राइब किए होंगे मेरे हिसाब से जी. और मेरे 7,25,000 सब्सक्राइबर्स है. मतलब मुझे लगता है कि इट्स अ गॉड गिफ्ट टू मी कि इतने लोग मुझे सब्सक्राइब किया. सही बात है. क्योंकि आपको लाइक कर रहे हैं. हाँ. इसीलिए आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं. ये एक हाँ. और ये तुकबंदी भी अच्छी बात है. और यूट्यूब एल्गोरिदम ऐसा है कि इट विल नॉट हैव ओनली फेक फॉलोअर्स. कभी भी वो लेगा ही नहीं. क्योंकि इट इज़ गिविंग यू द मनी. कोई भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया में पैसा नहीं देता. यूट्यूब इज गिविंग. यस, यूट्यूब इज गिविंग दैट. एंड पहली बार कब महसूस हुआ कि मतलब लोग मुझे जानते हैं? कब नहीं, किसी ये आफ्टर पेंडेमिक ना, इट वाज अ ह्यूज
शिफ्ट है ना, क्योंकि वीडियोस वर वायरल। मतलब उस टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि आई वॉज गेटिंग अराउंड 1 मिलियन व्यूज पर डे। 1 मिलियन व्यूज पर डे? हाँ, मतलब पेंडेमिक में वो 45 डेज का जो शिफ्ट था ना, मेरे सब्सक्राइबर थे 40,000। आई नो 2020 में जब मार्च में फर्स्ट लॉकडाउन लगा, और 3 lakhs कब हुए 45 डेज में। क्या बात है। एंड व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक एन इन्फ्लुएंसर डज जिससे वो स्केल नहीं हो पाता? आई विल थिंक कि पीपल ना स्टार्टिंग से ही पैसा देखने लग जाते हैं। देखो, ये जो आप इन्फ्लुएंसर वर्ड है ना, पैसा मत देखिए बॉस, आपको ना पैशन के साथ काम करना है और न्यू आइडियाज़ डेली लेके आने हैं कि हाउ पीपल कैन गेट बेनिफिट विद यू। आजकल बहुत गंदा ट्रेंड चल चुका है, पीपल गर्ल्स आर डूइंग विद शॉर्ट क्लोथ्स, वो वल्गैरिटी फैला रही हैं, और एआई में भी कुछ ऐसे वीडियोस बन रही हैं जो गलत फैला रही हैं, जो हमारे ट्रेडिशन से आउटलुक हैं। तो वो चीज़ गलत होनी चाहिए। इट इज़ कि आप सोशल मीडिया पे क्यों आ रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे तभी आना चाहिए जब आप वैल्यू ऐड करें। दूसरी बात, वो चीज़ आप अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकें उस कंटेंट को, या जगह अगर जो आपके बच्चे होंगे आफ्टर 20 years तो आप उनको दिखा सकें। हाँ, मतलब इट शुड नॉट बी ए शॉर्ट टर्म गेम। शॉर्ट टर्म गेम। और आपको वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर ब्रिंगिंग आउट कंटेंट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए, विच इज़ अ वेरी गुड थॉट यू आर कीपिंग, एंड इट गिव्स अ वेरी गुड मैसेज एज वेल। ऑल्सो आई विल से कि सोशल मीडिया विल नॉट गिव यू एनी मनी। इट इज़ अ इकोसिस्टम यू हैव टू बिल्ड अराउंड इट। आपको एक रीच मिलता है सोशल मीडिया से जिससे आप कुछ सेल आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो यू क्रिएट एन, अगर आप सोचोगे मेरे को हर चीज़ में पैसा पैसा पैसा, तो वो नहीं होता। जितना पैसे के पीछे भागो उतना। तो यू हैव टू मेक अ इकोसिस्टम। तो अभी मतलब आप इकोसिस्टम की जब बात की, तो आप रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर बनने के बाद आपकी नॉलेज तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट में बड़ी है, तो क्या लगता है कि आप में वर्सेस अ रियल्टर हु इज़ इनटू रियल एस्टेट सिंस लास्ट 15-20 years, बट इतने वो नहीं है जितना आपको एक्सपोजर है, आपके पास क्या ऐसा एडवांटेज है बड़ा? सी इफ़ यू सी अ रियलिटर इन चंडीगढ़ एरिया या कोई भी किसी भी सिटी के अंदर रियलिटर है, वो रियलिटर क्या कर रहा है, वो एक सिटी एग्जाम्पल की बात बोलें, हम एक सेक्टर 40 में एक रियलिटर है, तो व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ सेक्टर 40, 41, 39, 38, 37। उसी एरिया में वो कुएं का मेंढक है कह लो, और उसी में वो डील कर रहा है। ही इज़ नॉट टेकिंग केयर कि भाई ढुलेरा में क्या चल रहा है या फिर दुबई में क्या चल रहा है। वो उसी विसिनिटी को टेक केयर करता है और उसी में वो फुलफिल्ड है कि ठीक है यार, आई एम सेलिंग एंड परचेजिंग इट। लेकिन मैंने एज पर रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर, मुझे बहुत सारे एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया जाता है इन रियल एस्टेट कंपनीज़ की पार्टीज़ में। तो उधर मुझे लोगों से मिलना होता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन, मुंबई में क्या चल रहा है, दुबई में क्या चल रहा है, या फिर गुरुग्राम में चल रहा है, जो कि नॉर्मल रियलिटर्स के पास नहीं है वो नॉलेज। जब आप लोगों से मिलेंगे है ना, और ट्रैवल करेंगे, देन ओनली यू गेट एडुकेट। और वो बेस्ट एजुकेशन है, बोला जाता है कि ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट एजुकेशन यू कैन गेट। यस, ट्रैवल करने से जितना आप लोगों से मिलेंगे, तो जैसे अगर आप इतने लोगों से मिलते हैं, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस मीटिंग डॉक्टर निरंजन हिरानंदानी? क्या कैसा एक्सपीरियंस था? तो सी ही इज़ अ जेम गाय। जेम गाय। मेरे को नेडिको के इवेंट में उधर बुलाया गया था एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट कि आप इन्फ्लुएंसर है तो हमारे इवेंट को कवर कीजिए। तो इट वाज इन होटल अशोक। तो आई वेंट टू हिम, सर आई एम एन इन्फ्लुएंसर। तो मैं कहा सी दिस इज़ माई कार्ड, तो मैंने आई वांट टू मेक अ वीडियो अलॉन्ग विद मी। तो कहते यस अंशुल वी कैन डू, है ना। तो कहते लेकिन व्हाट विल बी द थीम, आई विल नॉट मेक अ सी दिस इज़ अ ह्यूज कमिंग अप कि एक बोला जा रहा है आजकल ना, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि आप घर को बाय मत कीजिए, आप रेंट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा रील वायरल्स है। हाँ, तो मैंने यही बात उनसे पूछी एंड ही वॉज वेरी रेडी कि यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड ही आंसर्ड डैट। और वो रील आई थिंक 1 मिलियन तक गई है। तो वही है कि कंटेंट शुड बी अ गुड, ऐसा नहीं होना चाहिए यार उसे उनसे भी क्वेश्चन इस लेवल का पूछिए कि आंसर देने में भी मज़ा आए। यू नीड टू आस्क गुड क्वेश्चंस। हाँ जी,
वो तभी वो होता है। हाँ, And- उसको उनको भी लगता है कि तभी वैल्यू देंगे ना, तभी दूसरा बंदा सोचेगा यस यार ही इज अप टू समथिंग। नहीं तो मैं बोलूंगा सर आपने कैसे स्टार्ट किया, वो तो सबको ही पता है ना, उनकी जर्नी तो वो तो इट्स अ कॉमन क्वेश्चन। कॉमन क्वेश्चन। अब सेम इज विद रिजवान साजन। Yeah. तो जो व्हेन यू मेट हिम, सो व्हाट इज द डिफरेंस यू सॉ बिटवीन हिम एंड एनीबडी एल्स जब आप मिलते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली इफ समबडी जो ये नाम ले रहे हैं, दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ लेवल्स एंड दे हैव मेंटेन्ड दैट लेगेसी, उस लेगेसी पे पहुंचे। तो उनके साथ क्या डिफरेंस लगा? क्योंकि वो एक वो उन्होंने वो यूएई में वो बिल्ड किया, वो क्या था? तो रिजवान साजन वाज अ गाय की अंशुल, मैंने बोला सर ऐसे ऐसे आई वांट टू मेक अ रील अलॉन्ग विद यू, तो बोलते अंशुल यार तू अपना पेज दिखा मुझे, तो व्हाट यू मेक, है ना। तो वो बोलता उन्होंने मेरा देखा 5 मिनट उन्होंने स्टडी किया, अंशुल तू ना बहुत एग्रेसिव है, एग्रेसिव रील बनाते हैं तेरे साथ। तो उनको भी कंटेंट की नॉलेज थी, ऐसा नहीं था कि यार ही इज अ ओनर ऑफ दैट कंपनी और वो कंटेंट बना रहे हैं। और आप ये देखिए देयर विल बी ह्यूज शिफ्ट इन कमिंग 5 years, पीपल विल मेक अ ब्रांड, फेस अपना ब्रांड बनाए, जैसे रामदेव जी ने किया। जो प्रोमोटर्स ही हैं वही अपने आप को फेस बना रहे हैं, क्योंकि उससे ट्रस्ट बनता है ना आपका, ठीक है ना। तो उन्होंने भी ऐसी ब्रांड बिल्ड किया। अभी रिसेंटली 3 years बैक उन्होंने शाहरुख करके एक लॉन्च किया, शाहरुख खान केम विद डैन्यूब, है ना, रिजवान सर के साथ, और उन्होंने प्रॉपर इवेंट किया। तो आई फील प्राउड यार मैंने भी इनके साथ काम किया है। यस, ये एंड फ्रॉम अ सिटी लाइक चंडीगढ़, यू हैव टू मैनिफेस्ट दैट, देन ओनली यू कैन गो, अदरवाइज दीज आर द ह्यूज नेम्स, आपको शायद 2-2 दिन वेट करना पड़ता है टू मीट दैम। सो अभी आपका क्या विजन है, मतलब इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स आई वुड से? सी आई एम प्लानिंग अ शो विद बिग फाउंडर्स, है ना, उसमें कि वी विल शो द थीम कि भाई हम लोग की उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। आई विल डूइंग ओनली फॉर 12 पीपल इन नॉर्थ इंडिया, तो उसमें बिग नेम्स होंगे, अभी आई कांट डिस्क्लोज दैट। तो वो शो प्लान कर रहा हूँ कि उनके साथ हम उनकी जर्नी, उनके घर से स्टार्ट करके उनके सैम्पल अपार्टमेंट तक जाएंगे, और उस तरीके से आई एम पोर्ट्रेइंग दैट जर्नी कि वो कैसे हुआ। वो नहीं कि पॉडकास्ट यार घर में बैठ के ऑन द मूव। तो उस तरीके की आई एम प्लानिंग दैट द शो इन रियलिटी विद अंशुल. So we'll be looking forward, I Yeah, think. thanks a And lot. you'll do great in that as well, because what I see is whatever you do it with passion. Yeah. चाहे आपने ब्लॉगिंग भी की है, चाहे आपने इसे भी किया है, और आप बहुत चीज़ें और कर रहे हो, एंड यू नो इट्स बीन अ प्लेजर आपसे बात करके। मुझे समय का पता ही नहीं चला कितना समय हुआ, बट मज़ा बहुत आया। Thanks a lot. एंड वही बात है कि हैं हम पड़ोसी, आसपास ही हैं, बट आज ही बैठना और बात करना लिखा था। Yeah. तो एंड एक गुरु मंत्र जाते हुए फॉर एवरीवन बिफोर बाइंग एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एक गुरु मंत्र और एक जनरलाइज्ड वन। देखिए मैं वही बोलूँगा कि जब भी अगर जो आप परचेज कर रहे हैं ना कुछ भी, तो लैंड परचेज कर लीजिए। द लैंड इज़ ऑलवेज ग्रो। अगर जो एग्जांपल की बात बोलूँ तो अगर जो आपने इक्विटी में 2012 में याहू और नोकिया में इन्वेस्ट किया होता तो आज आप ज़ीरो थे, लेकिन अगर जो वही चीज़ आपने लैंड में इन्वेस्ट की होती, यू आर टॉप शॉट राइट नाउ। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ही सिनेरियो, और लैंड होने से ही आप लैंड लॉर्ड बनते हैं और भगवान बन जाते हैं। ग्रेट जी, ग्रेट। हाउ इज योर एक्सपीरियंस कमिंग ऑन सुप्रीत सिंह शो? वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू आर अ लवली गाय। और मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, आई थिंक इट्स माय 12th पॉडकास्ट विद आई एम गोइंग, लेकिन इतना ह्यूज और इतना मज़ेदार जो वन शॉट में ही हमने किया। It is your energy, your wit, your आपकी जो नॉलेज है, इतना जो एक्सपीरियंस आपने लिया है, उससे वो फ्लो अपने आप नेचुरली बन गया। Thanks a lot, boss. No, but pleasure having you on my show. Same here. Thank you. Yeah. Thank you.